शांत रहो, वक्त सबका आता है और जब तुम्हारा आएगा तब सिर्फ तारीख नहीं बदलेगी, इतिहास भी लिखा जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। रास्तों से थक मत जाना, क्योंकि मंजिल से पहले भी कई बार रास्ते थमते हैं। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये तो सिर्फ एक पन्ना था, पूरी किताब लिखनी अभी बाकी है। टूटने लगे हो हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तोताज नहीं मिलते। जो खुद में आग रखते हैं वही अंधेरों में भी रास्ता बना लेते हैं। जिनके इरादे पसीने से लिखे जाते हैं उनके मुकद्दर कोरे नहीं रहते। जुगनू भी अपने लिए रोशनी खुद पैदा करता है, क्योंकि उसे अंधेरे से डर नहीं, अंधेरे को जीतने का जुनून होता है। चाहे राह में कितने भी कांटे हों, चलता रहूंगा, गिरता रहूंगा, उठता रहूंगा, क्योंकि या तो मंजिल पा जाऊंगा या फिर एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। परिश्रम का फल देर से ही सही पर मीठा जरूर मिलता है। कर्म भूमि पर श्रम करना पड़ता है, अब सिर्फ लकीरें मिलती हैं, रंग तो हमें खुद भरने पड़ते हैं। दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, कांच के खिलौने हवा में उछाले नहीं जाते। जो मेहनत से डरते हैं वो सपनों की कश्ती किनारे तक नहीं पहुंचा सकते। ये दुनिया आसान नहीं, यहां हर सपना पसीने की कीमत मांगता है। सपने जो रातों में सुकून से देखे जाते हैं उन्हें पूरा करने के लिए कई रातें जागकर मेहनत करनी पड़ती है। होके मायूस अपने इरादे मत बदलना, क्योंकि हो सकता है तेरी किस्मत कल ही बदल जाए। परिश्रम से ही विजय आसान बनती है। तकदीर तो सिर्फ मेहनत करने वालों के लिए रास्ते खोलती है। दुनिया में कोई भी समस्या ऐसी नहीं जिसे सोच और साहस से हल ना किया जा सके, लेकिन अफसोस सोचने से बचने के लिए इंसान हर रास्ता अपनाता है, क्योंकि सोचना आसान नहीं, सोचने के लिए जिगर चाहिए। कठिन परिश्रम वो कीमत है जो सफलता के लिए चुकानी पड़ती है। अगर तुम कीमत चुकाने को तैयार हो तो कोई सपना अधूरा नहीं रहेगा। रुकना मना है, थकना मना है, हार मानना तो बिल्कुल मना है, क्योंकि यात्रा के बीच रुकने से मंजिलें नहीं मिलती, यात्राएं अधूरी रह जाती है। अपने हौसलों के बल पर प्रतिभा को दुनिया के सामने रख देंगे। भले कोई मंच ना दे, हम अपना मंच खुद बना लेंगे। जो सपने अपने हों उन्हें पूरा करने के लिए भीड़ से इजाजत नहीं ली जाती। एक सपना जादू से सच नहीं होता, उसमें पसीना, धैर्य और रातों का सन्नाटा शामिल होता है। अगर तुम खुद पर भरोसा रखते हो तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। जिन्हें अंधेरों से डर नहीं लगता वो खुद रोशनी बन जाते हैं। कांच के खिलौने उड़ाने वालों को मालूम नहीं, हवा में उड़ते वक्त सबसे पहले नाजुक चीजें टूटती है। हौसले को जिंदा रखो, क्योंकि रास्ते वही ढूंढते हैं जो रुकते नहीं। जब दुनिया सोती है तब सपने देखने वाले जागते हैं। जब दुनिया हंसती है तब सपने देखने वाले रोते हैं। जब दुनिया थकती है तब सपने देखने वाले आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सपना देखने से ज्यादा जरूरी है सपने को जिंदा रखना। हर हाल में, हर मोड़ पर, हर चोट पर, हर चोट एक नया सबक देती है। हर असफलता एक नया रास्ता दिखाती है। राजा बनने से पहले साम्राज्य बनाना पड़ता है। साम्राज्य बनाने में वक्त लगता है, धैर्य लगता है, आंसू लगते हैं, लेकिन जब साम्राज्य बनता है तो फिर राजा भी तुम होते हो और ताज भी तुम्हारा होता है। मत रुकना, चाहे लोग हंसे, चाहे लोग रोके, चाहे रास्ते वीरान हो जाएं, क्योंकि जब तुम्हारा समय आएगा तो लोग कहेंगे उसने कर दिखाया। राह के पत्थरों से लड़ते हुए चलो, क्योंकि मंजिलें फूलों से नहीं कांटों से होकर गुजरती है। सपने बहुत है, रास्ते बहुत है, लेकिन पूरा करने वाले कम है। पूरा करने वालों को भी मंजिल आसान नहीं मिलती। उन्हें हर रात, हर तकलीफ, हर तिरस्कार से लड़ना पड़ता है। एक बार की बात है, सुबह का समय था। नरम धूप नदी की लहरों पर सो रही थी और एक गुरु अपने शिष्यों को लेकर नदी किनारे पहुंचे थे। सभी शिष्य मन में उमंग लिए थे, सोच रहे थे आज गुरुजी के साथ नहाने का आनंद मिलेगा। पर नियति के इरादे कुछ और ही थे। गुरुजी नदी के किनारे जाकर
शांत बैठ गए। सभी शिष्य आदर में वही चुपचाप बैठ गए। समय गुजरता गया। सूरज ऊपर चढ़ा, फिर धीरे धीरे ढलने लगा। नदी अपने स्वभाव में बहती रही, जैसे वक्त अपनी धुन में चलता है, किसी की प्रतीक्षा किए बिना। गुरुजी की आंखें लगातार नदी पर टिकी रहीं, जैसे वे उसमें कोई रहस्य खोज रहे हों। धीरे धीरे शिष्यों के चेहरे पर बेचैनी उभरने लगी। सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन गुरुजी ने न नदी में प्रवेश किया, न कोई संकेत दिया। आखिरकार एक शिष्य का धैर्य टूट गया। वो प्रेम से गुरुजी के पास जाकर झुका और पूछा, गुरुजी, हम नदी में कब उतरेंगे? आप किसका इंतजार कर रहे हैं? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब इस नदी का बहाव रुक जाएगा, तब हम इसमें उतरेंगे। सभी शिष्य स्तब्ध रह गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा। कई मन में सोचने लगे, नदी का बहाव तो कभी नहीं रुकता, तो क्या हम कभी उतर ही नहीं पाएंगे? एक और शिष्य ने साहस करके पूछा, गुरुजी, ये कैसे संभव है? नदी का बहाव तो हमेशा चलता रहेगा। गुरुजी ने गहरी बात कही, यही तो जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। ये बहती नदी ही जिंदगी है, ये बहाव ही समय है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, ना तुम्हारे लिए, ना मेरे लिए, ना किसी और के लिए। अब सवाल यह है, तुम बहती नदी के साथ आगे बढ़ना चाहते हो या किनारे बैठकर उसके रुकने का इंतजार करना चाहते हो? शिष्यों को गहराई से बात समझ आ गई। वे जान गए कि इंतजार कभी समस्या का हल नहीं हो सकता। जीवन के बहाव के साथ चलना ही बुद्धिमानी है। जो रुकते हैं वे पीछे छूट जाते हैं, जो चलते हैं वही इतिहास बनाते हैं। गुरुजी बोले, जब नदी में बाढ़ आए तब डरकर भागना नहीं, जब सूखा आए हार मानना नहीं, जब रास्ते टूटे तो अपनी नाव खुद बनाना, क्योंकि बहाव को रोकने की कोशिश मूर्खता है। सही रास्ता है बहाव के साथ नई दिशा ढूंढना। श्री कृष्ण कहते हैं, समय अच्छा हो या बुरा, बदलता जरूर है। हर बुरा वक्त हमेशा के लिए नहीं आता। जैसे रात के बाद सूरज निकलना तय होता है, वैसे ही अंधेरा हमेशा नहीं रहता। हिम्मत से, धैर्य से, विश्वास से इस नदी के साथ चलते रहो। गुरुजी बोले, अगर तुम डर कर बैठ गए तो वक्त तुम्हें पीछे छोड़ देगा, लेकिन अगर तुम बहाव के साथ तैरते रहे तो एक दिन ये नदी तुम्हें उस जगह ले जाएगी जहां सपने हकीकत बनते हैं। याद रखो, बुरे से बुरे वक्त में भी सितारे चमकते हैं। सवाल ये नहीं कि वक्त कैसा है, सवाल यह है तुम वक्त के साथ कैसे चलते हो। जीवन हमेशा बहता रहेगा, जैसे नदी की लहरें, कभी शांत, कभी उग्र, कभी मधुर, कभी डरावनी, लेकिन बहाव में ही जिंदगी है, संघर्ष में ही सौंदर्य है। जब सब कुछ खत्म लगे तब नई शुरुआत होती है। कल्पना कीजिए, आपने महीनों तक मेहनत की, रात रात भर जागकर पढ़ाई की, अपने सपनों के लिए पसीना बहाया, लेकिन जब नतीजा आया तो वो ऐसा था जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। आप असफल हो गए, आपका दिल टूट गया, मन में सवाल उठने लगे, क्या मैं सच में कुछ कर सकता हूं? क्या मेरे सपने सिर्फ सपने ही रह जाएंगे? दोस्तों, ये वो पल है जब जिंदगी आपको आजमाती है। ये वो पल है जब आपको फैसला करना होता है कि आप हार मानेंगे या फिर उठकर दोबारा लड़ेंगे। मैं आपसे कहता हूं, ये हार नहीं, ये एक नई शुरुआत है। जैसे सूरज हर रात के बाद फिर से उगता है, वैसे ही आपकी जिंदगी में भी हर अंधेरे के बाद एक नई सुबह आती है। आपको बस उस सुबह का इंतजार नहीं करना, उसे खुद बनाना है। अपने आंसुओं को पोंछो, अपने डर को पीछे छोड़ो और अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाओ, क्योंकि असली ताकत तब दिखती है जब आप गिरकर फिर से उठते हैं। दोस्तों, सपने क्या होते हैं? सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं। सपने वो है जो आपको सोने न दे। आपके दिल में जो आग जलती है, जो आपको कहती है कि मुझे ये करना है, मुझे वो बनना है, वही आपका सपना है। और ये सपना आपकी सबसे बड़ी ताकत है। हमारे देश के महान वैज्ञानिक
और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वो है जो आपको सोने न दे। उन्होंने गरीबी में जन्म लिया, अखबार बेचे, लेकिन अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ा और एक दिन वो भारत के मिसाइल मैन बन गए। सोचो, अगर वो अपने सपनों को भूल जाते तो क्या आज हम उनकी कहानी सुन रहे होते? आपके सपने भी कम नहीं हैं, चाहे वो डॉक्टर बनने का सपना हो, इंजीनियर बनने का, या अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देने का। ये सपने आपकी पहचान है, इन्हें मत छोड़ो। लोग हंसेंगे, कहेंगे कि ये मुमकिन नहीं, लेकिन आपको सुनना सिर्फ अपने दिल की आवाज है, क्योंकि सपने वो बीज है जो मेहनत के पानी से एक दिन बड़े पेड़ बनते हैं। मुश्किलों का सामना वो आपको तराशती है। जिंदगी एक क्रिकेट मैच की तरह है, कभी आपको बाउंसर मिलेगा, कभी गुगली, लेकिन अगर आप डटे रहे तो एक दिन आप सेंचुरी मारेंगे। मुश्किलें आपको तोड़ने नहीं, तराशने आती है। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है ताकि वो चमक सके, वैसे ही मुश्किलें आपको मजबूत बनाती है। दशरथ माझी की कहानी याद करो। एक गरीब मजदूर जिसकी पत्नी को सिर्फ इसलिए खोना पड़ा क्योंकि गांव में अस्पताल तक रास्ता नहीं था। लोगों ने कहा, पहाड़ को तोड़ना नामुमकिन है, लेकिन माझी ने हार नहीं मानी। 22 साल तक दिन रात एक हथौड़े और छेनी से उन्होंने पहाड़ को काट डाला। आज उस रास्ते से लाखों लोग गुजरते हैं और उसे माउंटेन मैन की मेहनत की मिसाल कहते हैं। सोचो, अगर माझी ने हार मान ली होती तो क्या होता? दोस्तों, आपकी जिंदगी में भी पहाड़ जैसे हालात आएंगे, लेकिन याद रखो, आपके पास भी वो हथौड़ा है, वो छेनी है। बस उसे उठाओ और लगे रहो। लगन और मेहनत सफलता की नींव। कभी सुना है कि कोई रातों रात सफल हो गया? शायद फिल्मों में, लेकिन असल जिंदगी में सफलता मेहनत की सीढ़ियों से चढ़कर आती है। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई जादू नहीं, जस्ट प्योर हार्ड वर्क। धीरू भाई अंबानी को देखो, एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाले लड़के से लेकर भारत के सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर के मालिक तक का सफर। क्या उनके पास कोई जादुई छड़ी थी? नहीं, उनके पास था बस एक सपना और उसे पूरा करने की लगन। वो कहते थे, अगर आप सपने देख सकते हैं तो उन्हें पूरा भी कर सकते हैं। मेहनत करो, मेहनत करो और तब तक मेहनत करो जब तक तुम अपने लक्ष्य को हासिल न कर लो। रातें काली होंगी, दिन थकाने वाले होंगे, लेकिन जब तुम अपने मंजिल पर पहुंचोगे तो हर पसीने की बूंद सोने की तरह चमकेगी। असफलता सफलता का पहला कदम। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि असफलता क्या है? लोग कहते हैं ये हार है, लेकिन मैं कहता हूं, असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। हर बार जब आप गिरते हो, आप कुछ नया सीखते हो। हर बार जब आप हारते हो, आप जीत के करीब पहुंचते हो। थॉमस एडिसन को देखो, बल्ब बनाने में उन्हें 10,000 बार असफलता मिली, लेकिन क्या वो रुक गए? नहीं, उन्होंने कहा, मैं 10,000 बार असफल नहीं हुआ, मैंने 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते, और एक दिन वो सफल हुए। आज उनकी वजह से हमारी रातें रोशन हैं। अब एक पल रुकें और सोचें, आपने अपनी जिंदगी में कब असफलता का सामना किया था और उससे आपने क्या सीखा? वो असफलता आपकी कमजोरी नहीं, आपकी ताकत थी। उसे गले लगाओ, उससे सीखो और आगे बढ़ो। खुद पर यकीन सबसे बड़ी ताकत। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कोई बाहर का इंसान नहीं, आपका खुद का शक। मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा। ये विचार आपके सपनों को मार देते हैं। लेकिन दोस्तों, सच ये है कि आप वो सब कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। बस खुद पर भरोसा करो। जब सचिन तेंदुलकर छोटे थे तो लोग कहते थे, ये लड़का इतना बड़ा खिलाड़ी नहीं बन सकता। लेकिन सचिन ने अपने ऊपर भरोसा रखा
हर गेंद को खेला, हर आलोचना को नजरअंदाज किया और आज वो क्रिकेट के भगवान कहलाते हैं। आप भी अपने आप से कहो, मैं कर सकता हूं। हर सुबह उठो, आईने में देखो और बोलो, मुझ में वो ताकत है जो पहाड़ हिला सकती है। क्योंकि जब आप खुद पर यकीन करते हो तो दुनिया भी आप पर यकीन करने लगती है। अनुशासन और समय सफलता के दोस्त। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए अनुशासन चाहिए। समय आपका सबसे बड़ा दोस्त है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। इसे बर्बाद करोगे तो ये आपको पीछे छोड़ देगा। इसे सही इस्तेमाल करोगे तो ये आपको मंजिल तक ले जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। यही अनुशासन है। हर दिन एक लक्ष्य बनाओ, उसे पूरा करो और अगले दिन नया लक्ष्य लो। छोटे छोटे कदम आपको बड़े सपनों तक ले जाएंगे। अब वक्त है कदम उठाने का। दोस्तों, अब मैं अपनी बात खत्म करता हूं, लेकिन आपका सफर अभी शुरू हो रहा है। जिंदगी एक किताब है और आप इसके लेखक हैं। हर पन्ना आपकी कहानी है, हर लाइन आपका फैसला। चाहो तो इसे रंगीन बनाओ, चाहो तो खाली छोड़ दो, चुनाव आपका है। लेकिन याद रखो, तुम वो करिश्मा हो जो दुनिया को देखना बाकी है। आपके अंदर वो आग है, वो जुनून है जो असंभव को संभव बना सकता है। तो आज से एक वादा करो, न रुकना, न झुकना। अपने सपनों की ओर बढ़ो और दुनिया को दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। न कभी हार मानो, न कभी थको, क्योंकि सफर चाहे 1000 मील का हो, शुरू होता है एक कदम से। वो कदम उठाओ और अपने सपनों को सच कर दिखाओ। जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या को आपके सम्मुख रखता है, तब वो आप पर ईश्वर के जैसे पूर्ण विश्वास रखता है। पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी मूर्ति को देखकर समझ आया कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, पर कभी खुद को टूटने नहीं देना। वरना ये दुनिया जब टूटने पर भगवान को घर से निकाल सकती है, तो फिर हमारी तो औकात ही क्या है। भले ही लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पीट देना, मगर बोलचाल बंद मत करना। क्योंकि बोलचाल के बंद होते ही सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। गुस्सा बुरा नहीं है। गुस्से के बाद आदमी जो बैर पाल लेता है वो बुरा है। गुस्सा तो बच्चे भी करते हैं, मगर बच्चे बैर नहीं पालते। वे इधर लड़ते झगड़ते हैं और उधर अगले ही क्षण फिर एक हो जाते हैं। कितना अच्छा रहे कि हर कोई बच्चा ही रहे। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता यारों। जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है। नजर उठाओ, सामने जिंदगी खड़ी है। अपनी हंसी को होठों से ना जाने देना, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के पीछे दुनिया पड़ी है। करने दो बकवास उन्हें जो करते हैं। खाली बर्तन और खाली दिमाग हमेशा आवाज करते हैं। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। सुख में मनुष्य ईश्वर को याद नहीं करता, जब दुख में होता है तभी याद करता है। क्योंकि दुख में हम जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देते हैं और सुख में जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं। जब से मुझे पता चला कि मखमल के गद्दों पर सोने वालों के सपने नंगी जमीन पर सोने वालों के सपनों से मधुर नहीं होते, तब से मुझे प्रभु के न्याय में और दृढ़ श्रद्धा हो गई। एक अच्छे इंसान को धोखा देना हीरे को फेंकने और चट्टान को उठाने के समान है। सुंदरता आपकी दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है और किसी को चांद में भी दाग नजर आते हैं। आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर किसी का मार्गदर्शन तो कर ही सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। एक गांव में एक जवान लड़का रहता था और वो अपने आलस्य व कामचोरी के लिए मशहूर था। सभी गांववासी उसे आलसी कहकर ही पुकारते थे, क्योंकि वो पूरे दिन एक पेड़ के नीचे पड़ा रहता
और लेटे लेटे वो अपने भविष्य के बारे में सोचता और अच्छे अच्छे सपने देखता। उसके दिन ऐसे ही आलस में गुजर रहे थे। लेकिन एक दिन उस गांव में एक साधु आए, जो कि अगले 3 दिनों तक वही ठहरने वाले थे। वे दिन भर लोगों से चंदा लेते, उपदेश देते और रात में गांव के बाहर बने मंदिर में आराम करते। साधु जब भी दान लेने जाते और रात को लौटते तो हर बार उस जवान लड़के को उसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ पाते। 2 दिनों तक ये सब देखने के बाद वे समझ गए कि ये लड़का मानसिक आलस का गुलाम है। तीसरे दिन जब वे वापस लौट रहे थे, वे उस लड़के के पास गए जो अब भी वही लेटा हुआ था। साधु ने कहा, बेटे, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मैं चाहता हूं कि तुम उस पहाड़ी की चोटी तक जाओ और वहां से मेरे लिए एक पंख लेकर आओ। लड़के ने लेटे लेटे ही अपना सिर उठाया और पहाड़ी की ओर देखा। फिर साधु की ओर उपहास से कहा, यह असंभव है। मैं उस पहाड़ी के ऊपर तक नहीं जा सकता। मैं बहुत आलसी हूं। साधु मुस्कुराए और बोले, अरे, मुझे जिस पंख की तलाश है वो इस पहाड़ी की चोटी पर भी नहीं मिलेगा। वो तो इस पहाड़ी के दूसरी तरफ एक गुफा के अंदर मिलेगा, जिसके लिए इस पहाड़ी के शिखर तक चढ़कर फिर नीचे उतरना होगा। लेकिन वो कोई साधारण पंख नहीं है। वो रेयर और सुंदर पंख है जो रोशनी बिखेरता है। साधु की बातों से लड़के के अंदर उत्सुकता जाग गई। उसने ऐसे पंख के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। रोमांचक सफर की कल्पना से वो भीतर से उत्साहित हो गया। उसने साधु की चुनौती स्वीकार की और पहाड़ी की ओर चल पड़ा। चढ़ाई बहुत लंबी और मुश्किल थी। जल्द ही उसका शरीर थकने लगा, सांस फूलने लगी और पसीना बहने लगा। लेकिन फिर भी वो चलता रहा। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता गया, उसे एक अनोखी खुशी महसूस होने लगी। आखिरकार जब वो कड़ी मेहनत के बाद शिखर पर पहुंचा, वो पूरी तरह से थक चुका था। लेकिन उसके चेहरे पर विजेता जैसी मुस्कान थी। उसने नीचे देखा। बहुत ही मनमोहक दृश्य था। अब असली चुनौती थी नीचे उतरने की और उस गुफा को खोजने की जिसमें वो पंख रखा हुआ था। ढलान गहरी थी, डर भी था, लेकिन साधु से किए वादे की वजह से वो आगे बढ़ता रहा। काफी खोजबीन के बाद अंततः वो गुफा तक पहुंचा। वहां उसने पंख को चमकते हुए पाया। ऊपर की सुराग से आती रोशनी उसे और भी अद्भुत बना रही थी। वो उस पंख को उठाकर काफी देर तक देखता रहा, लेकिन फिर उसे याद आया, मुझे तो ये पंख वापस लेकर भी जाना है। वो चिंता में पड़ गया कि अब कैसे लौटेगा। एक पल को वो हार मानने लगा, लेकिन फिर उसे उस आत्मसंतोष की याद आई जो शिखर पर जाकर महसूस हुई थी। उसे एहसास हुआ कि वो इस सफर को दोबारा भी पूरा कर सकता है। वो दोबारा पहाड़ी पर चढ़ने लगा। कमजोरी, दर्द और थकान के बावजूद वो चलता रहा। कई बार गिरा, फिर उठा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार घंटों की कड़ी मेहनत के बाद जब वो साधु के पास पहुंचा और उनके हाथ में पंख रखा, तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। साधु मुस्कुराए और बोले, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, आज तुमने जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सीखा है। आलस कोई ऐसी चीज नहीं जिसे स्वीकार कर लिया जाए। ये एक चुनौती है जिसे पार करना होगा। इसके लिए पहला कदम खुद उठाना होगा और अपने मकसद की ओर निरंतर चलना होगा जब तक मंजिल मिल न जाए। लड़के ने साधु की बातों को समझा और सिर हिला दिया। उसे एहसास हुआ कि वो हमेशा से बड़ी और महान चीजें कर सकता था, पर उसका आलस्य उसे रोकता रहा। अब वो जान चुका था कि उसके अंदर किसी भी बाधा को पार करने की शक्ति और क्षमता है। इसके बाद साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और गांव से चले गए। सीख, मकसद चाहे कितना भी असंभव लगे, अगर हम उसे पूरा करने के लिए खुद को तैयार करें, तो हम अपने अंदर छिपी शक्ति और साहस की खोज कर सकते हैं। आलस्य को हराने के लिए खुद को चुनौती दें, बड़ा सपना देखें और फिर लगातार मेहनत करते रहें। बाधाएं आएंगी, असफलताएं होंगी, लेकिन हिम्मत और अनुशासन से सब संभव है।
आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, आपकी सोच और काम करने की क्षमता उनके जैसे ही हो जाती है। दोस्त ऐसे बनाओ जो आपको अच्छे काम करने के लिए उत्साहित करें और बुरे काम करने से तुरंत रोके। अगर आप अपने दम पर कोई सेकंड हैंड बाइक भी खरीद रहे हैं, तो आप उन लोगों से कई गुना ज्यादा सफल होंगे जो अपने माता पिता के पैसों के दम पर लाखों की कार में घूमते हैं। 16 से 25 की उम्र में जो लड़के अपना पूरा दिन लड़कियों के पीछे वेस्ट कर देते हैं, अंत में उन्हें न तो उनका प्यार मिलता है और न ही करियर। और इसी उम्र में जो लोग करियर बनाने के लिए मेहनत करते हैं, अंत में उन्हें उनका प्यार भी मिलता है और करियर भी। जब हम अपने मोबाइल का पासवर्ड किसी को नहीं देते, तो अपने जीवन का कंट्रोल किसी और को कैसे दे सकते हैं? खुद मेहनत कीजिए। या तो मैं कुछ नहीं करता, लेकिन जब मैं कुछ करता हूं, फिर उस काम को मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। अगर पढ़ने की या किसी काम को करने की आदत बनानी है, तो खुद से कमिटमेंट कर लीजिए कि अगले 1 महीने तक इस काम को इतनी देर हर हाल में करूंगा। यकीनन 1 महीने बाद आपको उस काम की आदत पड़ जाएगी। एक तो लोग खुद कोई अच्छा काम नहीं करेंगे, और जब कोई दूसरा करता है तो उसमें बुराई ढूंढना शुरू कर देंगे। यदि आप खुद किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते, तो आपको लोगों की अच्छाई में बुराई निकालने का कोई हक नहीं है। या तो आप काम कर लो या बहाना कर लो, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। बार बार खुद को धोखा देना और गुमराह करना बंद कर दो। एक फाइनल डिसीजन अभी के अभी लो। रथ का खुद पर कोई जोर नहीं है। रथ पर घोड़े, उसके चालक और मालिक का अधिकार है, लेकिन रथ मालिक के हिसाब से नहीं चल रहा है। कभी घोड़े रथ को कहीं ले जाते हैं, तो कभी रथ चलाने वाला रथ को कहीं लेकर चला जाता है, लेकिन मालिक की बात कोई नहीं सुन रहा। इतिहास के बहुत से महान लोगों ने महान और बड़े काम की शुरुआत इसके साथ शुरू की। यदि मेरी तरह दिखने वाले बहुत से लोग महान सफलता हासिल कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं? आप कुछ करो या ना करो, टाइम तो बीत ही रहा है। अगर टाइम बीत ही रहा है, तो इसका उपयोग किसी बेहतर काम में करो। आलसी बनने से काम नहीं चलने वाला। हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें, चाहे आपके दर्शकों की संख्या कितनी भी हो। दुखी रहना है तो सब में कमी खोजो, और प्रसन्न रहना है तो सब में गुण खोजो। जब तक किसी भी बात की पूरी जानकारी ना हो, तब तक हमें वहां मौन रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा सत्य पूर्ण झूठ से कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। प्रार्थना की रफ्तार इतनी तीव्र होती है कि जुबान पर आने से पहले ही परमात्मा तक पहुंच जाती है। जो किया है वो अवश्य सामने आएगा। कर्म किसी के सगे नहीं होते। जो व्यक्ति दूसरे की निंदा कर खुश होता है, वो ऐसा कर अपने जीवन के पुण्य को खत्म करता है, लेकिन वो एक दिन खुद लोगों की दृष्टि में निंदा का पात्र बन जाता है। क्योंकि निंदा करने से मनुष्य अपने जीवन का सिर्फ पुण्य ही नहीं, बल्कि पुण्य से प्राप्त हुए सुख, यश, कीर्ति सभी का सर्वनाश कर बैठता है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को भी पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। भगवत गीता में लिखा है, युद्ध वही जीतता है जो युद्ध में लगने वाले समय से अधिक समय तक युद्ध जीतने की तैयारी करता है। जो योद्धा युद्ध से पहले जितनी मेहनत करेगा, उसे युद्ध के वक्त उतनी ही कम चोट आएंगी। विश्वास करो, तुम पर भगवान की बड़ी कृपा है, तभी तो तुम्हें मनुष्य देह मिला है। ये और भी विशेष कृपा समझो कि तुम्हें भजन करने की बुद्धि प्राप्त हुई और भजन के लिए स्व अवसर मिला। इस स्व अवसर को हाथ से मत जाने दो, नहीं तो पछताओगे। परिस्थिति का 3 प्रकार से सामना कर सकते हैं। पहला, या तो उसे स्वीकार कर ले। अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो उसे बदलने की कोशिश करें, और अगर बदल भी नहीं सकते तो उसे नियति पर छोड़ दें। संसार के संयोग में जो सुख प्रतीत होता है, उसमें दुख भी मिला रहता है, परंतु संसार के वियोग से सुख दुख से अखंड आनंद प्राप्त होता है। निंदा आकाश की ओर फेंके गए उस पत्थर के समान है जो लौटकर उसी पर गिरता है
जिसने उसे फेंका था। ये जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है। आप रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतबार करो। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। हमारे आलस्य की सजा सिर्फ हमारी असफलता नहीं है, दूसरों की सफलता भी है। सफलता पाने के लिए हमें पहले विश्वास करना होगा कि हम कर सकते हैं। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता वही इंसान है जो दिल से साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। जब किसी की नजरअंदाज करने की आदत हद पार कर जाए तो अजनबी बन जाना ही मुनासिब होता है। किसी पर आरोप लगाने से पहले यह देखना चाहिए कि हम स्वयं कितने सही हैं। घमंड के लिए नहीं, लेकिन कभी कभी आत्मसम्मान के लिए जिंदगी में कुछ लोगों का साथ छोड़ना पड़ता है। जिंदगी जबरदस्त है, इसे जबरदस्ती ना जिए, बल्कि जबरदस्त तरीके से जिए। पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है। परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो पवित्र, निर्दोष और ईमानदार होता है। चलिए अब हम आपको एक कथा सुनाते हैं। काशी के पास गंगा के तट पर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था आनंदपुर। ये गांव अपनी शांति और गंगा की पवित्र लहरों के लिए जाना जाता था। गांव के बाहर एक प्राचीन पीपल का पेड़ था जिसके नीचे एक छोटा सा आश्रम था। इस आश्रम में संत आनंद मूर्ति रहते थे। संत आनंद मूर्ति की सादगी और उनकी गहरी बातें लोगों के दिलों को छूती थी। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी मानो वे संसार के सारे रहस्य जानते हों। लोग कहते थे कि उनकी एक बात मन के सारे संदेह मिटा देती है, लेकिन संत जी सबसे मिलते नहीं थे। वे केवल उनसे बात करते थे जिनके मन में सच्ची जिज्ञासा और विश्वास की प्यास होती थी। आनंदपुर में एक युवक रहता था जिसका नाम था मयंक। मयंक 32 साल का था और एक शिक्षक था। वो गांव के छोटे से ऊल में बच्चों को पढ़ाता था। मयंक का स्वभाव शांत था और वो बच्चों से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके मन में एक गहरी उदासी थी। कई साल पहले उसके नौकरी की तलाश में शहर गया था, लेकिन वहां उसे धोखा मिला। एक कंपनी ने उससे मेहनत करवाई और फिर बिना वेतन दिए निकाल दिया। उस घटना ने मयंक के मन में विश्वास की कमी पैदा कर दी। वो अब न किसी पर भरोसा करता था, न ही अपने सपनों पर। वो सोचता था दुनिया झूठ और स्वार्थ से भरी है, मेहनत का कोई फल नहीं मिलता। एक दिन मयंक स्कूल से लौट रहा था जब उसकी मुलाकात एक बूढ़े साधु से हुई। साधु ने उससे पानी मांगा। मयंक ने अपनी बोतल से पानी दिया और साधु से बात करने लगा। साधु ने कहा, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर उदासी है, क्यों न तुम संत आनंद मूर्ति से मिलो, वे तुम्हें रास्ता दिखा सकते हैं। मयंक को यह सुझाव बेकार लगा। उसने सोचा, संत महात्मा तो बस कहानियों में होते हैं, वे मेरी परेशानियां क्या समझेंगे। लेकिन साधु की बात उसके मन में अटक गई। उस रात वो सो नहीं पाया और सुबह सुबह आश्रम की ओर चल पड़ा। आश्रम में एक शांत माहौल था। कुछ शिष्य गंगा के किनारे ध्यान कर रहे थे और हवा में अगरबत्ती की हल्की खुशबू तैर रही थी। मयंक ने एक शिष्य से पूछा, संत जी कहाँ हैं? शिष्य ने कहा, वे गंगा के तट पर बैठे हैं, लेकिन पहले अपने मन को तैयार कर लो। संत जी संदेह से भरे मन से नहीं मिलते। मयंक गंगा के किनारे गया। वहां संत आनंद मूर्ति एक पत्थर पर बैठे थे। उनके हाथ में एक माला थी और उनकी आंखें गंगा की लहरों में खोई थी। मयंक ने झिझकते हुए कहा, नमस्ते, मैं मयंक हूं, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, मयंक, बैठो, सवाल मन का बोझ है, पहले ये बताओ तुम्हारा मन इतना उदास क्यों है। मयंक ने अपनी सारी कहानी सुनाई, कैसे उसे शहर में धोखा मिला, कैसे उसने मेहनत की लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ और कैसे अब वो किसी पर विश्वास नहीं करता। उसने कहा, संत जी, मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा जीवन बेकार है। मैं मेहनत करता हूं,
लेकिन मुझे डर है कि फिर से धोखा मिलेगा। मैं विश्वास कैसे करूं? संत ने गंगा की ओर इशारा किया और कहा, देखो गंगा कितनी उदार है, वो सबको पानी देती है, संत को, पापी को, पशु को, पक्षी को। वो बिना ये सोचे बहती है कि उसे क्या मिलेगा। तुम भी अपने मन को ऐसा बनाओ। विश्वास का मतलब है अपने दिल को खोलना, भले ही दुनिया तुम्हें धोखा दे। मयंक ने कहा, लेकिन संत जी, अगर मैं फिर से विश्वास करूं और मुझे धोखा मिले तो मैं फिर टूट जाऊंगा। संत ने हंसते हुए कहा, मयंक, टूटना बुरा नहीं, टूटने से तुम्हें अपनी ताकत का पता चलता है। विश्वास एक बीज है, तुम उसे बोते हो और समय के साथ वो पेड़ बनता है। हाँ, कभी कभी आंधी आती है, लेकिन जो बीज बोया गया है वो फिर से उगता है। मयंक ने पूछा, तो मैं अपने मन का डर कैसे दूर करूं? मयंक ने पूछा, तो मैं अपने मन का डर कैसे दूर करूं? मैं चाहता हूं कि मेरा मन फिर से सपने देखे, लेकिन हर बार पुरानी बातें मुझे रोक लेती है। संत ने कहा, डर को दूर करने का पहला कदम है अपने आप पर विश्वास। तुम अपने मन को दोष देते हो, लेकिन तुमने उसे कभी समझने की कोशिश नहीं की। हर दिन थोड़ा समय अपने लिए निकालो, अपनी सांसों पर ध्यान दो, अपने विचारों को देखो। धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। संत ने एक कहानी सुनाई। कई साल पहले इस गांव में एक किसान रहता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन एक साल बाढ़ ने उसकी सारी फसल बर्बाद कर दी। वो निराश हो गया और सोचने लगा कि अब वो कभी खेती नहीं करेगा। एक दिन वो मेरे पास आया और बोला, संत जी, मैंने मेहनत की, फिर भी सब कुछ खो गया। अब मैं क्या करूं? मैंने कहा, फिर से बोना शुरू करो, इस बार अपने खेत को और मजबूत करो। उसने मेरी बात मानी। उसने खेत की मिट्टी को सुधारा, नई तकनीक सीखी और अगले साल उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि पूरे गांव ने उसकी तारीफ की। उसने कहा, संत जी, मैंने सीखा कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मयंक ने कहा, लेकिन संत जी, अगर मैं फिर से मेहनत करूं और असफल हो जाऊं तो? मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा काम छोटा है, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं। संत ने जवाब दिया, मयंक, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तुम बच्चों को पढ़ाते हो, तुम उनके सपनों को पंख देते हो, यह सबसे बड़ा काम है। लेकिन अगर तुम्हारा मन कुछ और करना चाहता है तो उसे सुनो, अपने दिल की आवाज पर विश्वास करो। संत ने मयंक को एक काम सौंपा। उन्होंने कहा, गांव में एक छोटा सा पुस्तकालय है, लेकिन वहां किताबें पुरानी हैं। तुम अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा वहां नई किताबें लाने के लिए दान करो। और हां, हर हफ्ते एक दिन बच्चों को कहानियां सुनाओ, उन्हें प्रेरणा दो। मयंक को यह विचार पसंद आया। उसने अपनी तनख्वाह से कुछ पैसे बचाए और पुस्तकालय के लिए नई किताबें खरीदी। हर रविवार को वो बच्चों को कहानियां सुनाता, साहस की, मेहनत की और विश्वास की। बच्चे उसकी कहानियों को बड़े चाव से सुनते। एक दिन एक छोटी लड़की, जिसका नाम था अनन्या, ने कहा, सर, आपकी कहानियों ने मुझे सिखाया कि मैं अपने सपनों पर विश्वास करूं। मैं एक दिन डॉक्टर बनूंगी। मयंक की आंखें नम हो गई। उसे लगा कि उसका जीवन अब सार्थक हो रहा है। कुछ महीनों बाद मयंक फिर संत आनंद मूर्ति से मिलने गया। इस बार उसके चेहरे पर एक नई चमक थी। उसने कहा, संत जी, आपने मुझे विश्वास करना सिखाया। बच्चों की मुस्कान देखकर मेरा डर कम हो गया है। मैं अब एक बड़ा पुस्तकालय बनाना चाहता हूं, जहां गांव के बच्चे मुफ्त में पढ़ सके। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, मयंक, तुमने अपने मन का डर जीत लिया, लेकिन याद रखो, यह रास्ता आसान नहीं होगा। तुम्हें धैर्य और विश्वास चाहिए। मयंक ने कहा, संत जी, अब मुझे डर नहीं लगता। मैं जानता हूं कि यह मेरा रास्ता है। मयंक ने गांव वालों से मदद मांगी। उसने अपने दोस्तों और स्कूल के शिक्षकों को साथ लिया। धीरे धीरे गांव में एक बड़ा पुस्तकालय बन गया। बच्चे वहां पढ़ने आते
और मयंक उनकी मदद करता। उसका पुस्तकालय गांव का गर्व बन गया। मयंक का मन अब शांत था। उसने सीखा कि विश्वास और प्रेम से हर डर को जीता जा सकता है। कुछ साल बाद संत आनंद मूर्ति पुस्तकालय आए। उन्होंने बच्चों को पढ़ते और हंसते देखा। उन्होंने मयंक से कहा, बेटा, तुमने विश्वास का दिया जलाया। तुमने न केवल अपना उद्देश्य ढूंढा बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा दी। मयंक ने संत के चरण छुए और कहा, संत जी, ये सब आपकी कृपा से हुआ। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास वो शक्ति है जो हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाती है। आत्मखोज और निस्वार्थ प्रेम के माध्यम से हम अपने जीवन का उद्देश्य पा सकते हैं। मेहनत और धैर्य से हर सपना सच हो सकता है और दूसरों के लिए जीना ही सच्ची सफलता है। आजकल हमारे देश में, यहां तक कि दुनिया के कई विकसित देशों में प्रेत बाधित जीवन की बड़ी चर्चा होती है। अप्रत्याशित घटनाओं को मीडिया बढ़ा चढ़ाकर बताता है। कोई कहता है चीजें अपने आप हिलती है, कोई कहता है कि ऊपर की हवा लग गई। कैसे मनुष्य का डर उसकी मनोदशा को एक दृश्य बना देता है। हनुमान चालीसा में एक पंक्ति में लिखा गया है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसका सीधा अर्थ है, यदि आप किसी परम शक्ति से जुड़े हैं जो आपके ही भीतर है, जो आत्मा की शक्ति हो सकती है, तो फिर आपको इन सब बातों से अपने आप मुक्ति मिल जाएगी। पर यदि कोई मान ले कि भूत पिशाच होते हैं, तो फिर यूं समझिए कि हमारे दुर्गुण ही सबसे बड़े भूत पिशाच हैं और हमें उनसे मुक्ति पानी चाहिए। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं, तब मन में ये विचार आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहता है। कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर भगवान मिलते हैं। एक बात सदा याद रखना दोस्त, सुख में सब मिलते हैं लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। जितना कठोर बनोगे उतनी ही जल्दी लोग आपको हृदय से निकाल देंगे, चाहे आप उनके लिए कितने भी जरूरी हों। जीव जन्म से होती है और मृत्यु तक रहती है क्योंकि वह कोमल होती है। दांत जन्म के बाद में आते हैं और मृत्यु से पहले चले जाते हैं क्योंकि वे कठोर होते हैं। मूर्ख की संगत नहीं करनी चाहिए। मूर्खों की संगत से केवल दुख, समस्या और अशांति ही मिलती है। जैसे लोहा जल पर नहीं तैर सकता है, वैसे ही मूर्ख की संगत से कोई लाभ नहीं मिल सकता है। स्वाति नक्षत्र की बूंद जब केले के पत्ते पर पड़ती है तो वो कपूर बन जाती है, सीप में पड़ती है तो मोती बन जाती है और सांप के मुंह में पड़ती है तो वो विष बन जाती है। जैसी संगत होती है वैसी रंगत छड़ जाती है। जो स्वयं से प्रेम करता है वही संसार से निस्वार्थ प्रेम कर सकता है। जो भीतर खाली है वही दूसरों से अपेक्षाएं करता है। रवि हर किसी से उम्मीद करता था कि लोग उसे सराहें, उसकी मदद करें। जब उसे कोई इग्नोर करता वो टूट जाता। एक दिन वो एक साधु से मिला। साधु ने उसे एक कटोरा दिया और कहा, इसमें तब तक पानी भर जब तक ये छलक न जाए। रवि ने घंटों कोशिश की पर कटोरा छेद वाला था। साधु मुस्कुराए, तू भी इस कटोरे जैसा है, खुद को भरे बिना बाहर से उम्मीद कर रहा है। उस दिन के बाद रवि ने खुद से प्रेम करना शुरू किया, सीखना, मुस्कुराना, आगे बढ़ना। धीरे धीरे दुनिया भी उसे वह देने लगी जिसकी उसे सच में जरूरत थी। मनुष्य के जीवन के एक क्षण का भी पता नहीं है। ना जाने किस पल प्रलय हो जाए, कब मृत्यु आ जाए। इसलिए ये धारणा छोड़ देनी चाहिए कि अमुक स्थिति हो जाने पर भगवान का भजन करूंगा। अभी जो जिस अवस्था में है उसे उसी अवस्था में भगवान की कृपा का आश्रय करके साधना आरंभ कर देनी चाहिए। आधे क्षण का भी विलंब नहीं करना चाहिए। एक वक्त की बात है, एक बहुत बड़ी कंपनी थी और वो कंपनी बहुत ही घाटे में चल रही थी। इस बात से उस कंपनी का मालिक और उस कंपनी के सारे लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि जब कंपनी की तरक्की नहीं हो रही थी तो उनकी भी तरक्की नहीं हो पा रही थी। अब उस कंपनी के सारे लोग इस बात से परेशान थे
कि आखिर किस वजह से हमारी कंपनी की तरक्की रुक गई है। सारे लोग उस वजह को ढूंढने में लगे थे। एक दिन उस कंपनी के मालिक ने सभी लोगों की टेबल पर एक लेटर रख दिया। जब सारे लोगों ने उस लेटर को खोलकर देखा तो उसमें लिखा था कि इतने दिनों से जो हमारी कंपनी की तरक्की नहीं हो पा रही थी, उसकी वजह हमारी ही कंपनी का एक इंसान था जिसकी आज मृत्यु हो चुकी है। अब हम सब लोग उस इंसान के घर पर जा रहे हैं। सारे लोग रेडी हो जाओ। जब सारे लोगों ने वो लेटर पढ़ा तो उन्हें खुशी तो बहुत हुई कि जिस इंसान की वजह से हमारी कंपनी की तरक्की नहीं हो पा रही थी, अब वो इंसान इस दुनिया में नहीं रहा। अब हमारी कंपनी फिर से तरक्की करने लगेगी। लेकिन वे सारे लोग थोड़ा दुखी भी हुए कि जो भी था वो हमारी कंपनी का इंसान था और आज उसकी मृत्यु हो गई। उस कंपनी के मालिक ने सारे लोगों को एक जगह जमा किया और वे सब मिलकर उस इंसान के घर पर गए। वहां एक बड़ा सा हाल था और उस हाल के बीच में एक कफन रखा हुआ था। अब उस कंपनी के सारे लोग एक एक करके उस कफन के पास जा रहे थे और उस इंसान को देख रहे थे। सभी लोग ये देखने के लिए उत्साहित थे कि आखिर वो इंसान कौन था। जो समय को साध लेता है वही जीवन को साध लेता है। देर से उठने वाला अवसर को खो देता है और अवसर किसी का इंतजार नहीं करता। अमन हर बार सोचता, कल से मेहनत करूंगा, कल से जागूंगा। एक दिन उसे एक बूढ़े माली ने बगीचे में रोपते देखा और पूछा, क्या तुमने कभी सोचा कि अगर पौधा बोने में देर हो जाए तो फल भी देर से मिलेगा? अमन को जैसे बिजली का झटका लगा। उसने उसी दिन से देर करना छोड़ दिया। उठना, काम करना, सीखना, हर दिन आज का काम आज। कुछ सालों बाद वही अमन अपने दोस्तों में सबसे सफल बना। वो जान चुका था, जो समय पर नहीं जगे उनका सपना समय लूट लेता है। जब एक एक करके सारे लोग उस कफन के अंदर देख रहे थे तो सभी हैरान हो जा रहे थे। उस कफन में कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक मिरर रखा हुआ था जिसमें उन सारे लोगों को अपनी ही शक्ल नजर आ रही थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी जिंदगी में हम जिस भी पोजीशन पर हैं, वो हम किसी और की वजह से नहीं, बल्कि अपनी खुद की वजह से हैं। हम बहुत सी बार अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं, मजबूरी को दोष देते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि आज हम जो मजबूर हैं, आज हम पर जो हालात हैं, वो भी हमारी खुद की वजह से हैं। हम हमेशा अपने काम को कल पर टालते रहते हैं। काम करने का अभी मूड नहीं है, ये सब बहाने देकर हम खुद को ही कभी आगे बढ़ने नहीं देते। अगर हम अपने काम में अपना 100% नहीं देंगे तो हमारी तरक्की कभी नहीं हो सकती। सपने तो हम बहुत बड़े बड़े देख लेते हैं, लेकिन बाद में हमें खुद पर ही शक होने लगता है कि क्या ये मेरे सपने सच हो पाएंगे? क्या मैं इन सपनों को सच कर पाऊंगा? ये शक हमारे दिल में इसीलिए पैदा होता है क्योंकि हमें खुद पता होता है कि मैं अपना सारा दिन किन चीजों पर लगा रहा हूं। हमें रोज रात में गिल्ट महसूस होता है कि मैंने आज का दिन भी बर्बाद कर दिया, वेस्ट कर दिया और काम के नाम पर कुछ नहीं किया। अगर आप भी चाहते हो कि आपको गिल्ट महसूस ना हो, तो आपको उन बहानों को साइड में रखकर अपने काम पर फोकस करना पड़ेगा। कहते हैं ना, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। जीवन में कितना भी बड़ा दुख क्यों ना आ जाए, अगर उसको ठीक कर पाना आपके बस में नहीं है तो 5 मिनट से ज्यादा दुखी मत होना और आगे बढ़ जाना। तभी जीवन जीना सीख पाओगे, वरना जीवन भर किसी ना किसी बात को लेकर दुखी ही रहोगे। सत्य को समझने के लिए धैर्य चाहिए। जल्दबाजी में तो केवल भ्रम मिलता है। जो ठहर कर देखता है वही जीवन के रहस्यों को पहचानता है। विवेक हमेशा जल्दी में निर्णय लेता, कभी जॉब बदलता, कभी रिश्ते तोड़ता। हर बार उसे पछताना पड़ता। एक दिन गांव के एक वृद्ध ज्ञानी ने उसे नदी के किनारे बुलाया और कहा, पानी को देखो, जब तूफान आता है तो वो मच जाता है, पर जब वो शांत होता है तो अपनी गहराई दिखाता है। विवेक ने समझा कि उसका जीवन भी वैसा ही है। उसने जल्दबाजी छोड़ दी, सोच समझकर कदम उठाने लगा। धीरे धीरे
वो अपनी गलतियों से मुक्त हो गया और एक ऐसा जीवन जीने लगा जिसमें ठहराव और सफलता दोनों थे। अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक निश्चित योजना बनाएं और उस पर कार्य तुरंत शुरू कर दें। फिर चाहे इस योजना को शुरू करने के लिए तैयार हो या न हो, आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, आपकी सोच और काम करने की क्षमता उनके जैसी ही हो जाती है। दोस्त ऐसे बनाओ जो आपको अच्छे काम करने के लिए उत्साहित करें और बुरे काम करने से तुरंत रोकें। अगर आप अपने दम पर कोई सेकंड हैंड बाइक भी खरीद रहे हैं, तो आप उन लोगों से कई गुना ज्यादा सफल होंगे जो अपने माता पिता के पैसों के दम पर लाखों की कार में घूमते हैं। 16 से 25 की उम्र में जो लड़के अपना पूरा दिन लड़कियों के पीछे वेस्ट कर देते हैं, अंत में उन्हें न तो उनका प्यार मिलता है और न ही करियर। और इसी उम्र में जो लोग करियर बनाने के लिए मेहनत करते हैं, अंत में उन्हें उनका प्यार भी मिलता है और करियर भी। जब हम अपने मोबाइल का पासवर्ड किसी को नहीं देते, तो अपने जीवन का कंट्रोल किसी और को कैसे दे सकते हैं? जिसे अपने कर्म पर विश्वास होता है, उसे परिणाम की चिंता नहीं होती, क्योंकि वो जानता है कि बीज बोया है तो फल अवश्य आएगा। श्रेया ने नया बिजनेस शुरू किया, पर हर महीने उसे यही डर सताता, अगर फ्लॉप हो गया तो। एक दिन उसके गुरु ने एक बीज उसकी हथेली पर रख दिया और कहा, इसे जमीन में डालो, पानी दो, पर हर रोज इसे खोद कर मत देखो कि अंकुर आया या नहीं। श्रेया हंस पड़ी और समझ गई। उसने नतीजों की चिंता छोड़ दी, पूरी लगन से काम किया। कुछ महीनों में ही उसका बिजनेस फलने फूलने लगा। उसे अब यकीन हो चुका था, जब कर्म शुद्ध हो तो परिणाम की चिंता करना मूर्खता है। जब एक बार दिमाग में प्लान बन जाता है कि मुझे ये काम करना है, फिर मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता। मैं ये सोचने में समय बर्बाद नहीं करता कि आज करूं, कल करूं या परसों करूं। एक बार मैंने ठान लिया कि मुझे ये करना है, तो मैं उसे तुरंत शुरू कर देता हूं। समय रहते सपनों को पूरे नहीं कर पाओगे तो जीते जी मर जाओगे। समय को जब आप अपने हिसाब से रखते हो, तब समय आपको सुख देता है, और जब समय आपको अपने अनुसार रखता है तो समय आपको दुख देता है। कमजोर लोग अपमान का बदला लड़कर लेते हैं और बुद्धिमान लोग सफल होकर। अपमान का बदला लेना है तो इतने सफल होइए कि अपमान करने वालों की आपसे बात तक करने की औकात ना रहे। जिम्मेदार लड़के अपने पिता की दौलत पर नहीं, बल्कि वे जिम्मेदारी लेकर इतनी मेहनत करते हैं कि बुढ़ापे में उनके पिता को मेहनत ना करनी पड़े। जो अपनी मेहनत पर यकीन करते हैं, वे जीवन में कभी नहीं भटकते। वे एक दिन मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। आप जो बनना चाहते हैं, उस तक जाने के रास्ते आपके पैरों के नीचे ही है। चलने की शुरुआत कीजिए। अगर आप अकेले खुश नहीं हो, तो आप किसी दूसरे के साथ भी खुश नहीं रह सकते। किसी की अकड़ सहने, उससे दबने और रोने से बेहतर है खुद इस लायक बन जाओ कि न किसी की अकड़ सहनी पड़े, न किसी से दबना पड़े और न किसी के लिए रोना पड़े। यदि कोई व्यक्ति बात करते वक्त कम बोलता है और जब बोलता है तो तेज और सीधे पॉइंट पर बोलता है, तो वो अपनी कुछ बातें सीक्रेट रखने की अधिक संभावना रखता है। हर पल तुम्हारी एक सांस कम हो रही है। कोई उसे जी लेता है, कोई उसे काट लेता है। जीवन सिर्फ एक सांस है, इसे इसकी पूर्णता में जी लो। आप जीवन काटने नहीं, जीने आए हो। सच्चा प्यार और सच्चे कपल वही होते हैं जो एक दूसरे का करियर बनाने में मदद करते हैं, जीवन बर्बाद करने में नहीं। जब तक तुम्हारी नजरें केवल मंजिल पर होंगी, तब तक यात्रा बोझ लगेगी, पर जब तुम यात्रा से प्रेम करने लगोगे, तब मंजिल अपने आप आ जाएगी। निशा हर दिन बस एक ही सपना देखती, जल्दी से बड़ी कंपनी में जॉब मिल जाए। वो हर इंटरव्यू में नर्वस हो जाती, हर रिजेक्शन पर टूट जाती। एक दिन उसके पिताजी ने कहा, क्या तू उस मंजिल से प्यार करती है या उस रास्ते से जो वहां तक ले जाता है? उस दिन से निशा ने सिर्फ रिजल्ट की चिंता छोड़ दी। वो हर दिन खुद को बेहतर बनाने लगी। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ा और एक दिन उसे उसकी ड्रीम कंपनी से कॉल आया। उसने मुस्कुराकर कहा, अब मंजिल आई है, क्योंकि अब मैंने रास्ते से मोहब्बत की है
अगर आप किसी चीज को उसके मालिक के रूप में देखते हैं तो उस चीज को खरीदने की संभावना बढ़ जाती है। किसी चीज को पाने के लिए मेहनत इस हद तक कीजिए कि किस्मत भी बोल पड़े, ये चीज तेरे लिए ही बनी है। तुम्हें अब उसका दिल नहीं बल्कि ये पूरी दुनिया जीतनी है। उसने किस हीरे को गवाया है, ये बात सबके सामने प्रूफ करनी है। जो लोग काम करते हुए संगीत सुनते हैं, उन लोगों पर काम के दबाव का असर कम होता है। साथ ही ये भी देखा गया है कि इन लोगों का व्यवहार अपने साथी लोगों के साथ सकारात्मक रहता है। आधे से ज्यादा लोग इस दुनिया में खुश नहीं हैं। उसका कारण यह है कि लोगों का अपनी बुरी आदतों पर कंट्रोल नहीं है। सही गलत सबको पता है, लेकिन लोग जीवन में एक्शन लेने से डरते हैं, बदलाव लाने से डरते हैं और अपनी बुरी आदतों को छोड़ने से डरते हैं। अंत में ये लोग रोते हैं क्योंकि इनकी बुरी आदतें इनका जीवन बर्बाद कर देती है। जब दिल टूटता है तो कुछ लोग नया रिलेशन बनाने की तैयारी करते हैं और कुछ लोग अपनी तकदीर बनाने की। अगर आप 24 घंटे किसी के लिए अवेलेबल रहोगे तो यकीन मानो वो एक दिन आपकी कद्र करना बंद कर देगा। दुनिया में आए और चले गए, ऐसा जीवन मुझे नहीं चाहिए। अगर आया हूं तो कुछ ना कुछ तो बेहतर करके जाऊंगा ही। एक बार श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, मेरे और सीता के बीच एक विवाद हो गया है, तुम न्याय करो। लक्ष्मण जी मान गए। श्री राम ने कहा, मैं कहता हूं कि मेरे चरण सुंदर है। सीता कहती है कि उनके चरण सुंदर है। तुम दोनों के चरणों की पूजा करते हो, अब तुम ही फैसला करो कि किसके चरण सुंदर है। लक्ष्मण जी बोले। श्री राम ने समझाया, तुम बैरागी हो, निर्भय होकर कहो किसके चरण सुंदर है। राम के चरणों को दिखाते हुए लक्ष्मण जी बोले, माता, इन चरणों से आपके चरण सुंदर है। माता सीता खुश हो गई। इस पर लक्ष्मण जी बोले, माता, अधिक खुश मत होना, भगवान राम के चरण है, तभी आपके चरणों की कीमत है। अब राम जी खुश हो गए। तब लक्ष्मण जी फिर बोले, आप दोनों को खुश होने की जरूरत नहीं। आप दोनों के चरणों के अलावा भी एक चरण है जिसके कारण ही आपके चरणों की पूजा होती है, यानी आचरण। आपके चरण सुंदर है तो उसका कारण आपका महान आचरण है। व्यक्ति का आचरण अच्छा हो तो उसका तन और मन दोनों ही सुंदर होते हैं और वो संसार में अपने नाम की अमिट छाप छोड़ जाता है। जीवन अनंत नहीं है, छोटा है, लघु कालीन है। हम हमेशा नहीं रहने वाले। कितने ही लोग थे, हमसे बड़े और हमसे छोटे भी, जिन्हें हम बचपन से अब तक अपनी यात्रा में जानते थे, हमारे साथ ही थे, लेकिन वे चले गए। उनकी ही तरह हम भी एक दिन नहीं रहेंगे। अगर किसी को बदलना है तो उसे ज्ञान दो, न कि घाव, क्योंकि घाव डर पैदा करता है पर ज्ञान दिशा देता है। गुरु राघव के आश्रम में एक चोर पकड़ा गया। शिष्यों ने कहा, इसे दंड दो, ये अपराधी है। पर गुरु ने उसे डांटने के बजाय उसे एक कोना दिया जहां वो रोज प्रवचन सुनता था। एक महीने बाद वो चुपचाप गुरु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, किसी ने मुझे पहली बार इंसान समझा, ना कि अपराधी। गुरु मुस्कुराए। शास्त्र कहते हैं कि दंड से आदमी डरता है पर ज्ञान से बदलता है। श्री कृष्ण ने कभी युद्ध से पहले शांति का प्रस्ताव रखा था, क्योंकि वो पहले आत्मा को जगाते थे, हथियार को नहीं। इसलिए जिन सुखों को हम पाना चाहते हैं, जरूरी है कि उसके लिए अनिवार्य कर्म को हम भविष्य पर न टालें। चाहे कुछ भी हो, चीजों को टालने की आदत छोड़ दें, भले ही सिर के ऊपर लहरा रही मृत्यु हो। हमारे पास मौका है कि हम भरपूर जी लें, एक अच्छा मनुष्य बनकर जिए। एक बच्चा फटे पुराने जूते के साथ प्लास्टिक की गेंद से खेल रहा था। लोगों को उसके जूते देखकर बहुत दुख हुआ। तभी किसी सज्जन ने बाजार से नया जूता खरीदा और उसे देते हुए कहा, बेटा, लो ये जूता पहन लो। लड़के ने फौरन जूते निकाले और पहन लिए। उसका चेहरा खुशी से दमक उठा था। वो मेरी तरफ पलटा और मेरा हाथ थाम कर पूछा, आप भगवान हैं? उसने घबराकर हाथ छुड़ाया और कानों को हाथ लगाकर कहा, नहीं बेटा, नहीं, मैं भगवान नहीं।
लड़का फिर मुस्कुराया और कहा, तो फिर जरूर भगवान के दोस्त होंगे, क्योंकि मैंने कल रात भगवान से कहा था कि मुझे नए जूते दे देना। वो सज्जन मुस्कुरा दिए। अब वो सज्जन भी जान चुके थे कि भगवान का दोस्त होना कोई मुश्किल काम नहीं। जिन्हें डर लगेगा उन्हें हर कोई डराएगा, और जो निर्भय है वे हर स्थिति में हावी हो जाएंगे। भूत प्रेत का मसला बहुत पहले से चला आ रहा है। ये होते हैं या नहीं, इस पर बहस न करें, लेकिन इस पर चर्चा जरूर करें कि इंसान क्यों डरे। यदि आप केवल धर्म से जुड़े हैं तो कभी कभी धर्म भी डरा देता है। धर्म का अगला चरण और परिपक्व स्थिति अध्यात्म है। धर्म का संबंध शरीर से है, वही अध्यात्म का संबंध आत्मा से है। जो अध्यात्म से जुड़ जाएगा वो निर्भय हो जाएगा। मनुष्य का असली बल उसके विचारों में होता है। बाहुबल तो केवल समय की परीक्षा में खो जाता है। प्राचीन काल में दो राजकुमार थे। एक था शक्तिशाली योद्धा अर्जुन और दूसरा था कमजोर लेकिन ज्ञानवान समीर। राजा ने दोनों को चुनौती दी, साम्राज्य उसी को मिलेगा जो असली ताकत का प्रमाण देगा। अर्जुन ने बड़ी तलवार से पेड़ काट डाला। समीर ने गांव के प्यासे लोगों के लिए पहाड़ी से पानी लाकर झरना बना दिया। राजा बोला, जिसने सिर्फ ताकत दिखाई वो एक क्षण का नायक है, पर जिसने विचारों से जीवन बदल दिया वही सच्चा शासक है। आप मुझे इस धर्म संकट में मत डालिए। जब तुम्हें कोई समझ न सके तब रोने के बजाय मुस्कुरा दो, क्योंकि श्री कृष्ण भी सबको समझ नहीं आए थे, फिर भी उन्होंने गीता दी थी। अवनी को अध्यात्म में गहरी रुचि थी, लेकिन उसके दोस्त और परिवार मजाक उड़ाते, तू साध्वी बन गई है क्या? वो चुपचाप अपने पथ पर चलती रही। लोगों की मदद करना, गीता पढ़ना और दूसरों को प्रेरित करना। कुछ सालों बाद जब एक दोस्त जीवन में डिप्रेशन में गया तो सबसे पहले अवनी ही उसके पास आई। उसने उसे गीता के विचारों से बाहर निकाला। वही दोस्त रोते हुए बोला, जिसे हम कभी समझ न सके वही आज हमें समझा गया। ज्यादा अच्छा होना भी गुनाह है। पता ही नहीं चलता लोग कद्र कर रहे हैं या इस्तेमाल। जब किसी के नाम को बार बार पुकारा जाता है तो उसे मुड़कर देखना ही पड़ता है कि कौन उसे बुला रहा है। उसी प्रकार जब ईश्वर के नाम का स्मरण निरंतर किया जाता है तो ईश्वर उनकी पुकार जरूर सुनते हैं। इतना मत बोलिए कि लोग चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपके दोबारा बोलने का इंतजार करें। मुस्कुराओ, क्या गम है? जिंदगी में टेंशन किसको कम है? अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है। जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। शेर की एक सीख हमेशा याद रखना, जंगल की अर्थव्यवस्था चाहे कैसी भी क्यों ना हो, मैं घास नहीं खाऊंगा। ये मेरा घमंड नहीं बल्कि मेरी सच्चाई है, क्योंकि मैं जानता हूं मैं कौन हूं। खराब परिस्थिति देखकर कभी हार ना माने। भगवान पर विश्वास रखिए और मेहनत करते रहिए, क्योंकि भगवान ने आपको जीतने के लिए भेजा है और आपको हर हाल में जीत कर दिखाना है। तोता ज्यादा बातें करता है लेकिन उड़ान छोटी भरता है। शांत रहकर बाज बादलों से भी ऊंचा उड़ता है। इससे हमें ये सीख मिलती है, ज्यादा बोलने वाले कुछ नहीं कर पाते, और जिन्हें कुछ करना होता है वे शांत रहकर लाइफ में बहुत कुछ कर जाते हैं। शेर खुद से 10 गुना बड़े और ताकतवर हाथी को मार गिराता है। हाथी की ताकत जानते हुए भी शेर का एटीट्यूड उससे कहता है, मैं हाथी को मार सकता हूं। दूसरी तरफ हाथी ताकतवर होने के बावजूद शेर को देखकर यह सोचता है, मैं इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। जंगल में शेर से ज्यादा ताकतवर जानवर मौजूद है, लेकिन फिर भी शेर ही राजा कहलाता है। शेर अपने आत्मविश्वास और लड़ने के एटीट्यूड की वजह से जंगल पर राज करता है। बाकी जानवर खुद को कमजोर और शेर को ताकतवर समझने की वजह से शेर से नहीं जीत पाते। याद रखें, अगर आप में अपने काम को लेकर ये आत्मविश्वास है कि मैं इसे कर ही लूंगा, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत जीतने से नहीं रोक सकती। कोई इंसान आपसे बहुत गुस्से में है तो उसे अपने ऊपर गुस्सा हो लेने दीजिए
और आप उसकी गुस्से वाली बात को मत काटिए। थोड़ी देर बाद वो खुद शांत हो जाएगा। अगर वास्तव में आपकी गलती है तो सॉरी भी बोल दीजिए। अपनी गलती को स्वीकारना सीखिए। माफी मांगकर अपनी गलती को सुधारिए और अपने किए वादों को किसी भी कीमत पर मत तोड़िए, बल्कि उन्हें निभाना सीखिए। इससे समाज में आपकी अलग पहचान बनेगी। इस समय आपके अंदर ऊर्जा और ताकत का अंबार है। आप जो चाहो वो कर सकते हो। अपनी ऊर्जा, शक्ति और जोश को सही जगह पर इस्तेमाल करो, वरना बाद में पछताओगे। इस उम्र में अगर आपको लगता है कि आपकी एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, तो ये बहुत गलत है। ये समय आपके टैलेंट को पहचानने और लक्ष्य को निर्धारित करने का है। इसे पहचानो, क्योंकि आज से कुछ सालों के बाद आपको इस बात से सम्मान मिलेगा कि आप क्या काम करते हो, ना कि आपके पास गर्लफ्रेंड है या नहीं। हर व्यक्ति के अंदर महान बनने का एक बीज सोया हुआ है, जिसे अगर जगा दिया जाए और काम पर लगा दिया जाए तो ये आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां तक पहुंचने की आपने कभी आशा भी नहीं की होगी। बस शर्त यही है, इस सोए हुए बीज को खुद ही उठाना पड़ता है। खुश रहने वाले लोग दिखावा नहीं करते, कम बात करते हैं, रोज कुछ सीखते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, ज्यादा हंसते हैं, बकवास को नजरअंदाज करते हैं। बातचीत करते वक्त हंसने की बजाय मुस्कुराना ज्यादा बेहतर होता है। इससे सामने वाला आपको जज नहीं कर पाता और उसे आप एक रहस्यमय इंसान लगते हैं। याद रखना, जितनी आप मेहनत करते हो, सही समय आने पर आपको उसका रिजल्ट मिलने से कोई नहीं रोक सकता। बस आप थक कर मेहनत करना बंद मत करना। जीवन का सबसे कठिन समय तब आता है जब सच जानते हुए भी अपनों की खुशी के लिए हमें मजबूरी में गलत डिसीजन के लिए राजी होना पड़ता है। कुदरत अच्छे लोगों को सबसे ज्यादा दुख देती है ताकि वे जीवन और लोगों को पहचान पाए। दुखी व्यक्ति साधारण जीवन से बोर हो जाता है और वहीं से फिर उसके कुछ बड़ा करने की शुरुआत होती है। अगर आप अपने दुख दूसरों से शेयर नहीं करते हैं तो समझ जाइए आपने जीवन जीना सीख लिया है, क्योंकि समझदार लोग ये जल्दी समझ जाते हैं कि दूसरों को अपना दुख बताने से कोई फायदा नहीं है। अपना दुख खुद को ही सहना पड़ता है। कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। जिस तरह लोग मरे हुए व्यक्ति को कंधा देना पुण्य समझते हैं, उसी तरह यदि जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे, उस दिन हर किसी की जिंदगी आसान हो जाएगी। जब तक कोई मुकाम हासिल ना कर लो, लोगों से प्यार और इज्जत की उम्मीद मत करो। जो अपनी इज्जत नहीं करता, खुद को किसी काबिल नहीं बनाता, उसे कहीं इज्जत नहीं मिलती। मान लीजिए आप बस से कहीं जा रहे हैं और रास्ते में वह बस खराब हो गई। उसे बनने में एक दिन का वक्त लगेगा। ऐसे हाल में आप क्या करोगे? आप वहां बैठकर इंतजार करोगे? नहीं, आप दूसरी बस लोगे और वहां से उसी वक्त निकल जाओगे। उसी तरह जीवन में कोई परेशानी आने से आप एक जगह रुककर दुखी नहीं हो सकते। आपको उसे छोड़कर आगे बढ़ना ही होगा। किसी से बदला लेना है तो इतने सफल हो जाओ कि हर जगह सिर्फ आपका नाम ही चले। किसी को मारकर या लड़कर बदला लेने से बेहतर है सफल हो जाओ। वो आपको देखकर जीवन भर जलता रहेगा। चलिए अब हम आपको एक कथा सुनाते हैं। क्षमा का प्रकाश, संत और गांव की कहानी। यमुना के तट पर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था प्रेमनगर। यह गांव अपनी हरियाली और सादगी के लिए जाना जाता था, लेकिन गांव वालों के बीच छोटी मोटी बातों पर झगड़े भी आम थे। गांव के पास एक प्राचीन बरगद का पेड़ था जिसके नीचे एक छोटा सा आश्रम था। इस आश्रम में संत प्रेमानंद रहते थे। संत प्रेमानंद की सादगी और उनकी गहरी बातें दूर दूर तक मशहूर थी। लोग कहते थे कि उनकी एक बात मन के सारे गुस्से को शांत कर देती है। लेकिन संत जी सबसे मिलते नहीं थे। वे केवल उनसे बात करते थे जिनके मन में सच्ची प्यास होती थी। प्रेमनगर में एक युवक रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन 30 साल का था और गांव का सबसे कुशल लोहार था। उसकी बनाई हल, कुल्हाड़ियां और बर्तन पूरे इलाके में मशहूर थे।
अर्जुन मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसका स्वभाव गुस्सैल था। छोटी छोटी बातों पर वो आपा खो देता था। एक बार गांव के एक व्यापारी ने उससे कम कीमत पर हल बनाने को कहा, और जब अर्जुन ने मना किया तो व्यापारी ने उसका अपमान कर दिया। अर्जुन ने गुस्से में व्यापारी को धमकी दे दी और बात इतनी बढ़ गई कि गांव में पंचायत बुलानी पड़ी। पंचायत ने अर्जुन को गांव से 1 महीने के लिए बाहर जाने की सजा दी। अर्जुन को यह सजा अपमानजनक लगी। वो सोचता था, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, वो व्यापारी गलत था, फिर मुझे सजा क्यों? गुस्से और दुख में वो गांव छोड़कर यमुना के किनारे भटकने लगा। एक दिन वो भटकते भटकते संत प्रेमानंद के आश्रम पहुंच गया। आश्रम में एक शांत माहौल था। कुछ शिष्य ध्यान कर रहे थे और यमुना की लहरों की आवाज हवा में गूंज रही थी। अर्जुन ने एक शिष्य से पूछा, संत जी कहां हैं? शिष्य ने कहा, वो यमुना के किनारे बैठे हैं, लेकिन पहले अपने मन को शांत कर लो। संत जी गुस्से से भरे मन से नहीं मिलते। अर्जुन यमुना के किनारे गया। वहां संत प्रेमानंद एक चट्टान पर बैठे थे। उनके चेहरे पर शांति थी। अर्जुन ने गुस्से से कहा, संत जी, मैं अर्जुन हूं। मुझे गांव से निकाल दिया गया है। मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी मुझे सजा मिली। ये दुनिया इतनी अन्यायी क्यों है? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन बैठो। गुस्सा तुम्हारा शत्रु है और तुम उसे अपने मन में पाल रहे हो। पहले ये बताओ, तुम्हारा मन इतना भारी क्यों है? अर्जुन ने सारी बात बताई। कैसे व्यापारी ने उसका अपमान किया, कैसे पंचायत ने उसे सजा दी और कैसे वो अब गांव वालों से नफरत करता है। संत ने यमुना की ओर इशारा किया और कहा, देखो यमुना कितनी शांत है। वो पहाड़ों से निकलती है, रास्ते में गंदगी, पत्थर और कीचड़ को अपने साथ ले जाती है, फिर भी वो शुद्ध रहती है। तुम्हारा मन भी ऐसा हो सकता है अगर तुम गुस्से और नफरत को छोड़ दो। अर्जुन को यह बात समझ नहीं आई। उसने कहा, संत जी, लेकिन मैं गुस्सा क्यों न करूं? उस व्यापारी ने मेरा अपमान किया। गांव वालों ने मुझ पर भरोसा नहीं किया। क्या मुझे चुप रहना चाहिए? संत ने कहा, अर्जुन, गुस्सा एक आग है जो पहले तुम्हें ही जलाती है। जब तुम गुस्सा करते हो तो तुम अपनी शांति खो देते हो। सवाल यह नहीं कि दूसरों ने क्या किया, सवाल यह है कि तुमने अपने मन को क्या सिखाया। अर्जुन ने पूछा, तो मैं अपने गुस्से को कैसे नियंत्रित करूं? मैं चाहता हूं कि मेरा मन शांत हो, लेकिन हर बार कोई ना कोई बात मुझे भड़का देती है। संत ने एक गहरी सांस ली और कहा, गुस्से को नियंत्रित करने का पहला कदम है क्षमा। जब तुम दूसरों को माफ कर देते हो तो तुम अपने मन का बोझ हल्का करते हो। क्षमा कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। अर्जुन ने कहा, क्षमा? लेकिन उस व्यापारी ने मेरा अपमान किया। अगर मैं उसे माफ कर दूं तो वो और ज्यादा बिगड़ेगा। संत ने हंसते हुए कहा, क्षमा का मतलब ये नहीं कि तुम गलत को स्वीकार कर लो। क्षमा का मतलब है कि तुम अपने मन को उस गलती से आजाद कर दो। जब तुम माफ करते हो तो तुम अपने लिए शांति चुनते हो, न कि दूसरों के लिए। संत ने एक कहानी सुनाई। कई साल पहले इस गांव में 2 भाई रहते थे। एक बार छोटी सी बात पर उनका झगड़ा हो गया। बड़े भाई ने गुस्से में छोटे भाई को घर से निकाल दिया। छोटा भाई गांव छोड़कर चला गया, लेकिन बड़े भाई का मन कभी शांत नहीं हुआ। वो हर दिन अपने गुस्से को याद करता और दुखी होता। एक दिन वो मेरे पास आया और बोला, संत जी, मुझे शांति चाहिए। मैंने कहा, अपने भाई को ढूंढो और उसे माफ कर दो। उसने ऐसा ही किया। जब दोनों भाई गले मिले तो बड़े भाई की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, संत जी, मैंने इतने साल गुस्से में बर्बाद कर दिए। क्षमा ने मुझे आजाद कर दिया। अर्जुन ने सोचा और कहा, लेकिन संत जी, अगर मैं व्यापारी को माफ कर दूं तो क्या गांव वाले मुझे कमजोर नहीं समझेंगे? संत ने जवाब दिया, लोग क्या समझते हैं ये तुम्हारी चिंता नहीं। तुम्हारा काम है अपने मन को शुद्ध रखना। जब तुम क्षमा करते हो
तो तुम अपने दिल में प्रेम का दिया जलाते हो, और प्रेम का प्रकाश कभी कमजोर नहीं होता। संत ने अर्जुन को एक काम सौंपा। उन्होंने कहा, गांव में एक बूढ़ी विधवा है जिसका नाम है सरला। वो अकेली रहती है और उसका कोई नहीं। तुम उसके लिए कुछ करो, उसके घर की मरम्मत करो, उसके लिए लकड़ी और अनाज का इंतजाम करो, और हां, उससे बात करो, उसकी कहानी सुनो। अर्जुन को यह काम अजीब लगा। उसने सोचा, मैं तो लोहार हूं, मैं सरला के लिए क्या कर सकता हूं? लेकिन संत के कहने पर वो मान गया। उसने अपनी कमाई से कुछ पैसे बचाए और सरला के लिए अनाज, कपड़े और लकड़ी खरीदी। उसने अपने दोस्तों की मदद से सरला के टूटे फूटे घर की मरम्मत की। जब वो सरला से मिला तो बूढ़ी मां ने रोते हुए कहा, बेटा, तुमने मेरे लिए इतना किया, मैं तुम्हें क्या दूं? अर्जुन ने कहा, मां, बस तुम्हारी दुआएं चाहिए। उस दिन अर्जुन को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसने संत से कहा, संत जी, सरला मां की मुस्कान देखकर मेरा मन हल्का हो गया, लेकिन मेरा गुस्सा अभी भी पूरी तरह गया नहीं। मैं व्यापारी को माफ करना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन बार बार पुरानी बातें याद करता है। संत ने कहा, अर्जुन, क्षमा एक बार की बात नहीं, ये एक अभ्यास है। हर बार जब तुम्हारा मन गुस्सा लाए तो उसे प्रेम से शांत करो। अपनी सांसों पर ध्यान दो और सोचो कि तुम उस व्यक्ति को शुभकामनाएं दे रहे हो। धीरे धीरे तुम्हारा मन आजाद होगा। अर्जुन ने संत की बात मानी। उसने हर दिन ध्यान करना शुरू किया। जब भी व्यापारी की बात याद आती, वो गहरी सांस लेता और मन में कहता, मैं उसे माफ करता हूं, मैं उसे शुभकामनाएं देता हूं। धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होने लगा। एक दिन वो गांव लौटा और व्यापारी से मिला। उसने कहा, मैं तुम्हारी बात का बुरा मान गया था, लेकिन अब मैं तुम्हें माफ करता हूं। आइए हम दोबारा दोस्ती शुरू करें। व्यापारी हैरान रह गया। उसने कहा, अर्जुन, मैंने तुम्हारा अपमान किया था, मुझे माफ कर दो। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और गांव वालों ने उनकी तारीफ की। अर्जुन का मन अब पूरी तरह शांत था। उसने गांव में सरला मां जैसे कई लोगों की मदद शुरू की। उसने अपने लोहार के काम को और बेहतर किया, लेकिन अब वो अपनी कमाई का एक हिस्सा गांव के गरीबों के लिए रखता था। कुछ साल बाद संत प्रेमानंद गांव आए। उन्होंने अर्जुन को गांव वालों के साथ हंसते मुस्कुराते देखा। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुमने क्षमा का प्रकाश जलाया। तुमने न केवल अपना जीवन बदला, बल्कि गांव को भी प्रेम का संदेश दिया। अर्जुन ने संत के चरण छुए और कहा, संत जी, ये सब आपकी कृपा से हुआ। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि क्षमा एक ताकत है जो हमें गुस्से और नफरत से आजाद करती है। प्रेम और सेवा के माध्यम से हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं। सच्चा सुख दूसरों के लिए जीने और अपने दिल में प्रेम का दिया जलाने में है। हर प्रश्न का उत्तर तुम्हारे भीतर ही है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बाहर नहीं, बल्कि भीतर की ओर देखने को कहा। तुम्हारे सारे सवाल, क्या करूं, कैसे करूं, इनका जवाब तुम्हारे मन की गहराइयों में है। खामोशी में बैठो और सुनो। वो कृष्ण तुम्हारे भीतर ही तुम्हें रास्ता दिखाएगा। जिंदगी एक पतझड़ है और तुम उसका हरा पत्ता। जब सारी दुनिया सूखे पत्तों की तरह बिखर रही हो और हवाएं ठंडी हो जाए, तब भी तुम वो पत्ता हो जो अपनी हरियाली नहीं छोड़ता। जिंदगी की हर सर्दी तुम्हें आजमाएगी, हर तूफान तुम्हें झकझोरेगा, मगर तुम्हारी जड़ों में हिम्मत है। तुम्हारे भीतर एक नया बसंत। हर बार जब तुम गिरने को हो, अपनी जड़ों को याद करो। वो सपने, वो इरादे जो तुम्हें मजबूत बनाते हैं। हार मत मानो, क्योंकि तुम वो पत्ता हो जो पतझड़ में भी वसंत की कहानी कहता है। जीवन वो रास है जिसमें हर पल नाचना है। श्री कृष्ण का रास जीवन का उत्सव था। तुम्हारी जिंदगी भी ऐसा ही रास है। सुख आए तो हंसकर नाचो, दुख आए तो धैर्य से थिरको। हर पल को कृष्ण की तरह जियो, निश्चिंत,
प्रेम से भरा और आत्मविश्वास से सजा, क्योंकि ये राज तुम्हारा है और इसे तुम्हें ही सजाना है। विश्वास वो कवच है जो हर वार को रोकता है। कृष्ण ने अर्जुन को विश्वास की ताकत दी। जब दुनिया तुम्हें शक के तीरों से घायल करे तो अपने विश्वास का कवच पहनो। खुद पर, अपने कर्म पर, अपने ईश्वर पर भरोसा रखो। ये कवच तुम्हें हर जंग में बचाएगा। सपने वो आकाश है जिनकी कोई सीमा नहीं। सपने वो अनंत आसमान है जहां सितारे तुम्हारे इंतजार में टिमटिमाते हैं। मगर इस आकाश तक पहुंचने के लिए तुम्हें पंख चाहिए, मेहनत के, धैर्य के और विश्वास के। रास्ते में बादल आएंगे जो तुम्हें डराएंगे, बारिश होगी जो तुम्हें भिगोएगी, मगर याद रखो, हर बादल के पीछे एक साफ आसमान है। अपने पंखों को फैलाओ और उड़ो, क्योंकि जो सपनों के आकाश को छू लेता है वो दुनिया को अपनी चमक दिखा देता है। दुख वो नदी है जो तुम्हें साफ करती है। जिंदगी में दुख आएगा जैसे नदी का पानी किनारों को तराशता है। वो तुम्हें डुबोएगा, तुम्हें बहाएगा, मगर वो तुम्हें टूटने नहीं देगा। हर आंसू तुम्हारे भीतर की धूल को धोता है। हर दर्द तुम्हें और पारदर्शी बनाता है। इस नदी में डरकर पीछे मत हटो, इसमें डुबकी लगाओ, क्योंकि यही वो पानी है जो तुम्हारे भीतर की ताकत को बाहर लाता है। जब तुम इस नदी से निकलोगे तो तुम वो हीरा बन चुके होगे जो चमक कर दुनिया को अचंभित कर देता है। मन की शांति ही असली धन है। कृष्ण की बंसी शांति की धुन बजाती थी। दुनिया के खजाने तुम्हें सुख दे सकते हैं, मगर शांति सिर्फ तुम्हारा मन देता है। जब तुम अपने कर्म में, अपने विश्वास में डूब जाते हो तो वो शांति तुम्हें मिलती है जो किसी खजाने से नहीं खरीदी जा सकती। संकल्प वो तीर है जो लक्ष्य को भेदता है। जैसे अर्जुन ने कृष्ण की सलाह पर लक्ष्य साधा, वैसे ही तुम्हारा संकल्प तुम्हारा तीर है। जब मन में दृढ़ता हो तो कोई रुकावट तुम्हें रोक नहीं सकती। अपने लक्ष्य पर नजर रखो और संकल्प की कमान खींचो। वो तीर मंजिल को जरूर भेदेगा। जिंदगी एक धुन है जिसे तुम्हारा दिल गाता है। ये धुन कभी मधुर होगी, कभी उदास, कभी इसमें हंसी की सरगम होगी, कभी दर्द की तान, मगर ये धुन कभी रुकती नहीं। दुनिया की चीखें इसे दबाने की कोशिश करेंगी, मगर तुम अपने दिल की आवाज को सुनो। वो तुम्हें बताएगी कि अगला सुर क्या है। हर कदम पर, हर मोड़ पर इस धुन को गाते रहो, क्योंकि ये वो गीत है जो सिर्फ तुम्हारा है। इसे इतना खूबसूरत बनाओ कि सारी कायनात तुम्हारे साथ गुनगुनाए। वक्त वो सागर है जिसमें हर लहर एक कहानी कहती है। वक्त का सागर अनंत है और इसकी हर लहर तुम्हारे लिए एक नया सबक लाती है। कभी ये लहरें तुम्हें ऊंचा उठाएंगी, कभी तुम्हें गहराइयों में ले जाएंगी, मगर हर लहर में एक कहानी छुपी है। उसे सुनो। जो पल बीत गए वो तुम्हारी ताकत बन गए। जो पल सामने है वो तुम्हारी मंजिल की ओर ले जाएंगे। इस सागर में तैरते रहो, क्योंकि जो वक्त की लहरों को समझ लेता है वो जिंदगी की हर जंग जीत लेता है। हार वो आंधी है जो तुम्हें नए रास्ते दिखाती है। जब हार तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देती है तो वो तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तराशने आती है। वो आंधी बनकर तुम्हारे पुराने रास्तों को उड़ा ले जाती है ताकि तुम नए रास्ते देख सको। हर बार जब तुम गिरते हो वो तुम्हें एक नया सबक देती है। उसे गले लगाओ। वो निराशा, वो खामोशी, वो खालीपन, ये सब तुम्हें और मजबूत बनाते हैं। हार से डरो मत, क्योंकि वो तुम्हें वो रास्ता दिखाएगी जो तुमने पहले कभी नहीं देखा। खुशी वो बूंद है जो बारिश में भी चमकती है। जिंदगी की बारिश में कई बूंदें होंगी, कुछ ठंडी, कुछ भारी, मगर खुशी वो बूंद है जो सूरज की किरणों में चमकती है। वो उस पल में है जब तुम किसी के लिए कुछ करते हो। वो उस मुस्कान में है जो तुम्हारी मेहनत की गवाही देती है। वो उस खामोशी में है जब तुम अपने आप से कहते हो, मैंने अच्छा किया। इस बूंद को पकड़ो, इसे संजो, क्योंकि यही वो चमक है जो तुम्हारी जिंदगी को इंद्रधनुष से भर देती है।
जिंदगी एक कविता है जिसका हर छंद तुम्हारी कहानी है। इस कविता के बोल कभी आसान नहीं होते। इसमें सवाल है, उलझने हैं और कभी कभी खामोशी भी। मगर यही तो इसकी खूबसूरती है। हर छंद तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारे सपने, तुम्हारी जीत को बयान करता है। जब शब्द कम पड़ जाएं और लय टूटने लगे तब भी लिखते रहो, क्योंकि ये कविता अधूरी नहीं छूटती। तुम्हारे भीतर वो स्याही है जो इस कविता को पूरा करेगी। इसे लिखो और दुनिया को सुनाओ। खुद की खोज वो दीपक है जो अंधेरे में भी जलता है। जिंदगी में कई बार तुम खो जाओगे, सवाल तुम्हें घेर लेंगे और रास्ते धुंधले हो जाएंगे, मगर अपने भीतर के उस दीपक को जलाए रखो। वो तुम्हारी ताकत है, तुम्हारा विश्वास है। हर कदम पर, हर मोड़ पर ये दीपक तुम्हें रास्ता दिखाएगा। अपनी खामियों को गले लगाओ, अपनी खूबियों को पहचानो, क्योंकि जो खुद को खोज लेता है वो दुनिया को जीत लेता है। इस दीपक को कभी बुझने मत देना। जिंदगी एक उड़ान है और तुम इसके परिंदे। इस उड़ान में हवाएं तेज होंगी, आकाश ऊंचा होगा और कभी कभी पंख थक जाएंगे, मगर तुम वो परिंदा हो जो तूफानों में भी उड़ता है। तुम्हारे पंखों में सपने हैं, तुम्हारी आंखों में मंजिल। हर बार जब तुम गिरने को हो, अपने पंखों को याद करो। वो मेहनत, वो हौसला, वो विश्वास, यही तुम्हें ऊंचा ले जाएगा। इस उड़ान को जियो, क्योंकि तुम वो परिंदा हो जिसका आसमान कोई और नहीं, तुम खुद चुनते हो। कर्म तुम्हारा कर्तव्य है, फल तुम्हारा बंधन नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म कर, फल की चिंता छोड़ दे। जीवन की राह पर कदम बढ़ाओ बिना परिणाम की लालसा के। हर प्रयास तुम्हें सिखाता है, हर कदम तुम्हें तराशता है। जब तुम कर्म की माला जपते हो तो मंजिल खुद तुम्हारे पास चली आती है। सत्य का आलम डर को मिटाता है। जब डर तुम्हारे मन को घेरे तो कृष्ण की गीता को याद करो। आत्मा अजर अमर है। सत्य को गले लगाओ, क्योंकि वो तुम्हारा कवच है। जो सत्य की राह पर चलता है वो डर की परछाई से कभी नहीं डगमगाता। प्रेम वो बंसी है जो बिना बोले बुलाती है। कृष्ण का प्रेम गोपियों को बांध लेता था बिना शब्दों के। तुम भी अपने कर्म में प्रेम भरो। हर काम, हर रिश्ता, हर पल जब प्रेम से सचता है तो वो अमर हो जाता है। प्रेम करो और देखो कैसे दुनिया तुम्हारी बंसी की धुन पर थिरकने लगती है। धैर्य वो सेतु है जो मंजिल तक ले जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को धैर्य का पाठ पढ़ाया। जीवन की उलझनों में जब रास्ता न दिखे तो धैर्य की शरण लो। हर तूफान गुजर जाता है, हर रात सुबह में बदलती है। धैर्य से चलो, क्योंकि मंजिल वही पाता है जो रुकना नहीं जानता। स्वयं को जानना ही सबसे बड़ी विजय है। कृष्ण कहते हैं, आत्मा को जानो, दुनिया को जीतने से पहले अपने मन को जीतो। तुम्हारे भीतर छुपा है वो सत्य, वो शक्ति जो हर जंग जीत सकती है। जब तुम खुद को पहचान लोगे तो कोई भी युद्ध तुम्हें हरा नहीं सकता। दुख वो गुरु है जो तुम्हें सिखा कर जाता है। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के बीच ज्ञान दिया, वैसे ही तुम्हारा दुख तुम्हें सिखाने आता है। उसे शत्रु मत समझो। हर आंसू तुम्हें मजबूत बनाता है, हर ठोकर तुम्हें रास्ता दिखाती है। दुख को गले लगाओ, क्योंकि वो तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। कर्म का बीज आज बो, फल का इंतजार मत करो। श्री कृष्ण का दर्शन है, कर्म ही तुम्हारा धर्म है। आज जो तुम करते हो वही तुम्हारा भविष्य रचता है। फल की चिंता में मत डूबो। हर कदम, हर मेहनत, हर प्रयास, ये सब तुम्हारे जीवन की माला के मोती है। बस बोते रहो। जिंदगी की सैर। जिंदगी एक ऐसी नदी है जो कभी ठहरती नहीं, कभी शांत, कभी तूफानी, पर हमेशा बहती रहती है। इसकी धारा में बहना आसान है, पर इसे अपनी मंजिल की ओर मोड़ना, यही असली हिम्मत है। हर कदम पर एक नया सबक, हर मोड़ पर एक नई सीख। मगर सवाल ये नहीं कि रास्ता कितना मुश्किल है, सवाल ये है
कि तुम उस रास्ते को कितना खूबसूरत बना सकते हो। जब सूरज की पहली किरण तुम्हारे चेहरे को छूती है तो वो सिर्फ रोशनी नहीं लाती, वो एक नया मौका लाती है। एक मौका अपने सपनों को हकीकत में बदलने का, एक मौका उन गलतियों को सुधारने का जो कल तुमसे हुई, एक मौका किसी के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने का। मगर कितने लोग इस किरण की कीमत समझते हैं? हम अक्सर उसे साधारण समझकर अनदेखा कर देते हैं, जबकि यही किरण हमें बता रही होती है कि हर सुबह एक नई शुरुआत है। सपने वो बीज है जो तुम्हारे दिल की जमीन में बोए जाते हैं, मगर बीज को पेड़ बनने के लिए धूप चाहिए, पानी चाहिए और सबसे ज्यादा धैर्य चाहिए। लोग सपनों को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि फल तुरंत मिलेगा। लेकिन याद रखो, जो पेड़ सबसे ऊंचे होते हैं उनकी जड़ें सबसे गहरी होती है। अपनी मेहनत से अपनी जड़ों को मजबूत करो, क्योंकि तूफान आएंगे पर जो गहरे बंधे हैं वही डटकर खड़े रहते हैं। जिंदगी में कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ रुक गया है, न कोई राह दिखती है, न कोई उम्मीद। ऐसे में अपने भीतर की आवाज सुनो, वो आवाज जो कहती है उठो, अभी बहुत कुछ बाकी है। यह आवाज तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। यह तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारी आत्मा की पुकार है। जब सब कुछ खामोश हो तब यह आवाज तुम्हें रास्ता दिखाएगी। और हां, जिंदगी का सबसे बड़ा सच यह है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे आसपास लोग हैं जो तुम्हारी तरह ही अपने सपनों की जंग लड़ रहे हैं। उनकी हिम्मत को देखो, उनकी कहानियों को सुनो। किसी की मुस्कान में छुपा दर्द, किसी की मेहनत में छुपी उम्मीद, ये सब तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हारा सफर कितना अनमोल है। किसी का हाथ थामो, किसी को हौसला दो, क्योंकि जब तुम दूसरों को उठाते हो तो तुम खुद भी ऊंचे उठते हो। खामोशी की ताकत। जिंदगी में शोर बहुत है, मगर सच्चाई खामोशी में बसती है। जब तुम अकेले बैठकर अपने दिल की सुनते हो तब तुम्हें वो जवाब मिलते हैं जो दुनिया के शोर में कभी नहीं मिल सकते। हर दिन कुछ पल चुराओ और अपनी आत्मा से बात करो। वो तुम्हें बताएगी कि तुम कौन हो और तुम्हारा रास्ता क्या है। नाकामी का रंग। नाकामी कोई अंत नहीं, बल्कि एक नया रंग है जो तुम्हारी जिंदगी की तस्वीर को और खूबसूरत बनाता है। हर बार जब तुम गिरते हो तुम एक नई सीख लेकर उठते हो। नाकामी को डर नहीं, दोस्त बनाओ, क्योंकि वही तुम्हें सिखाएगी कि जीत का असली मजा क्या है। सपनों का पीछा। सपने वो तारे हैं जो रात के अंधेरे में चमकते हैं। वो दूर लग सकते हैं, पर असल में वो तुम्हारे भीतर ही है। हर कदम जो तुम उनकी ओर बढ़ाते हो वो तुम्हें न सिर्फ मंजिल के करीब लाता है, बल्कि तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाता है। वक्त की कीमत। वक्त एक ऐसा धन है जो हर किसी को बराबर मिलता है, मगर कोई उसे जोड़ता है तो कोई बिखेर देता है। हर पल को गिनो, हर पल को जियो, क्योंकि जो आज है वो कल नहीं होगा, और जो तुम आज कर सकते हो वो कल सिर्फ एक अफसोस बनकर रह जाएगा। प्यार का आलम। जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना है प्यार, न सिर्फ दूसरों से बल्कि खुद से भी। जब तुम खुद को प्यार करते हो तब तुम दूसरों को भी बिना शर्त प्यार दे पाते हो। ये प्यार ही है जो दुनिया को रोशन करता है। जिंदगी एक तारों भरी रात है और तुम उसका सबसे चमकीला सितारा। जब आसमान पर साए छा जाए और रास्ते खो जाए तो अपने दिल की रोशनी को देखो, वो सितारा जो अंधेरे में भी टिमटिमाता है। जिंदगी की हर रात तुम्हें आजमाएगी, हर तूफान तुम्हें झकझोरेगा, मगर तुम वो चमक हो जो रात को भी दिन बना देती है। अपने सपनों को पंख दो, अपनी हिम्मत को आग, क्योंकि जब तुम चमकोगे तो सारी कायनात तुम्हारी कहानी को सलाम करेगी। अपनी चमक को कभी फीका न पड़ने देना। सपने वो नदियां हैं जो पत्थरों को चीरकर रास्ता बनाती है। सपने आसान नहीं होते, वो उन पहाड़ों की तरह है जो आसमान छूते हैं और उन नदियों की तरह जो चट्टानों से टकराती है, मगर यही तो उनकी ताकत है। हर रुकावट, हर मुश्किल तुम्हें
और मजबूत बनाती है। अपने सपनों की धारा को बहने दो। मेहनत का पानी, धैर्य की गहराई और हौसले की ताकत, यही उसे मंजिल तक ले जाएगी। जब तुम थक जाओ तो रुक कर देखो वो नदी कितनी दूर आ चुकी है। बस एक और कदम और तुम मंजिल को गले लगाओगे। दर्द वो मिट्टी है जिसमें हिम्मत के फूल खिलते हैं। जिंदगी की राह में दर्द आएगा, जैसे बारिश बिना बुलाए आती है। वो तुम्हें भिगोएगा, ठंडक देगा और कभी कभी तुम्हें ठिठुरने पर मजबूर करेगा। मगर यही दर्द तुम्हारी मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। हर आंसू एक बीज है, हर ठोकर एक सबक। उस मिट्टी में हिम्मत बो और देखो कैसे वो फूल बनकर खिलता है। तुम वो बगीचा हो जो तूफानों में भी हरा रहता है। अपने दर्द को गले लगाओ, क्योंकि वही तुम्हें तुम बनाता है। जिंदगी एक गूंज है जो तुम्हारी आवाज लौटाती है। तुम जो बोलते हो, जो सोचते हो, जो करते हो, जिंदगी उसका जवाब देती है। अगर तुम हिम्मत की आवाज बुलंद करोगे तो जिंदगी तुम्हें जीत की गूंज सुनाएगी। अगर तुम डर की फुसफुसाहट में खो जाओगे तो वो तुम्हें शक की गूंज लौटाएगी। अपनी आवाज को चुनो। हर सुबह, हर कदम, हर सपने में वो आवाज बुलंद करो जो कहती है मैं कर सकता हूं। क्योंकि ये गूंज सिर्फ तुम्हारी नहीं, पूरी कायनात की कहानी बदल सकती है। वक्त वो चित्रकार है जो तुम्हारी तस्वीर बनाता है। वक्त की तूलिका कभी रंग भरती है, कभी साये गढ़ती है। वो तुम्हारी हंसी को उकेरता है और तुम्हारे आंसुओं को छिपाता है। मगर ये तस्वीर तुम्हारी है। हर पल जो तुम जीते हो वो इस चित्र में एक नया रंग जोड़ता है। इसे बेकार मत जाने दो। हर सुबह, हर रात अपने रंग चुनो। हिम्मत का लाल, धैर्य का नीला और प्यार का हरा। जब ये तस्वीर पूरी होगी तो दुनिया देखेगी कि तुमने कितना खूबसूरत कैनवास बनाया। हार वो पाठशाला है जो जीत का रास्ता सिखाती है। हार कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। वो तुम्हें बैठाकर सिखाती है कि कहां तुमने गलती की और कहां तुम और मजबूत हो सकते हो। हर बार जब तुम गिरते हो वो तुम्हें एक नया सबक देती है। उसे गले लगाओ। वो आंसू, वो निराशा, वो खामोशी, ये सब तुम्हें तराशते हैं। जब तुम फिर से उठोगे तो तुम वो हीरा बन चुके होगे जो टूट कर भी चमकता है। हार से डरो मत, क्योंकि वो तुम्हारी सबसे बड़ी गुरु है। खुशी वो चांदनी है जो रात में भी रास्ता दिखाती है। जिंदगी की रातें लंबी हो सकती है, मगर खुशी वो चांदनी है जो अंधेरे में भी तुम्हें रास्ता दिखाती है। वो उस छोटे से पल में है जब तुम किसी के लिए मुस्कुराते हो। वो उस गर्व में है जब तुम अपनी मेहनत का फल देखते हो। वो उस खामोशी में है जब तुम अपने आप से कहते हो मैंने अच्छा किया। इस चांदनी को ढूंढो, इसे थामो, क्योंकि ये वो रोशनी है जो तुम्हारी जिंदगी को सितारों से भर देती है। जिंदगी एक समंदर है और तुम उसका नाविक। इस समंदर में लहरें ऊंची होंगी, तूफान आएंगे और कभी कभी किनारा दूर लगेगा, मगर तुम वो नाविक हो जिसके हाथ में हिम्मत की पतवार है। हर लहर तुम्हें कुछ सिखाएगी, कभी धैर्य, कभी ताकत, कभी विश्वास। जब थक जाओ तो सितारों की तरफ देखो, वो तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। इस समंदर को पार करो, क्योंकि किनारे पर वो मंजिल इंतजार कर रही है जो सिर्फ तुम्हारी है। अपनी नाव को मजबूत रखो और डर को कभी पतवार मत थमने देना। खुद की तलाश वो यात्रा है जो मंजिल से ज्यादा कीमती है। हम जिंदगी में मंजिलें ढूंढते हैं, सपने, कामयाबी, प्यार, मगर असली खोज तो वो है जो तुम्हें तुम तक ले जाती है। अपने भीतर झांको, जहां तुम्हारी ताकत, तुम्हारा डर, तुम्हारी खामियां और तुम्हारी खूबियां छुपी है। हर कदम पर तुम कुछ नया सीखोगे। हर गलती तुम्हें और करीब लाएगी। इस यात्रा में जल्दबाजी मत करो, क्योंकि मंजिल से ज्यादा खूबसूरत है वो रास्ता जो तुम्हें तुम बनाता है। जिंदगी एक नृत्य है जिसकी ताल तुम्हारे दिल में बसती है। कभी ये ताल तेज होगी, कभी धीमी, कभी तुम थिरकोगे
कभी ठोकर खाओगे, मगर ये नृत्य रुकता नहीं। दुनिया तुम्हें देखेगी, शायद तालियां बजाएगी, शायद हंसेगी, मगर तुम नाचते रहो अपनी धुन पर, अपने अंदाज में। हर कदम में एक कहानी है, हर मुद्रा में एक सपना। इस नृत्य को जियो, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत गीत है। अपने दिल की ताल को कभी खामोश न होने देना। जिंदगी एक अंगठ चित्र है और तुम इसका चितेरा। ये कैनवास जो तुम्हें मिला है वो खाली नहीं, पर अधूरा जरूर है। इसके रंग तुम चुनोगे, इसके चित्र तुम बनाओगे। कभी आंसुओं की स्याही गिरेगी, कभी हंसी की चमक बिखरेगी, मगर हर ब्रश का वार तुम्हारी कहानी कहेगा। जब लगे कि रंग फीके पड़ रहे हैं तो रुक कर देखो, वो उदासी भी तुम्हारे चित्र को गहराई देती है। हिम्मत की तूलिका थामो और इस कैनवास पर ऐसी तस्वीर बनाओ कि सितारे भी देखकर रुक जाए। हर धब्बा, हर रेखा तुम्हारी हिम्मत का गवाह है। सपनों का पीछा वो हवा है जो तुम्हें उड़ना सिखाती है। सपने वो पतंग है जो आसमान में ऊंचे उड़ते हैं, मगर उनकी डोर तुम्हारे हाथ में है। हवाएं तेज होंगी, डोर उलझेगी और कभी कभी पतंग नीचे भी आएगी, मगर क्या तुम रुक जाओगे? नहीं। हर बार जब तुम डोर को फिर से थामोगे, तुम्हें उड़ान का नया हुनर आएगा। मेहनत का धागा, धैर्य की चरखी और हिम्मत का आकाश, यही तुम्हारे सपनों को उड़ान देगा। तो पतंग को ऊंचा उड़ाओ, क्योंकि आसमान का कोई किनारा नहीं। अंधेरे की गोद में ही रोशनी का जन्म होता है। जब रात अपने काले पंख फैलाए और हर तरफ सन्नाटा छा जाए, तब अपने भीतर की चिंगारी को देखो। वो छोटी सी लौ जो डर के तूफानों में भी हिलती नहीं। जिंदगी का हर अंधेरा तुम्हें वो चिंगारी जलाने का मौका देता है। दुख, हार और निराशा, ये सब उस लौ के ईंधन है। उसे जलने दो, उसे बढ़ने दो, क्योंकि जब तुम उस रोशनी को थाम लोगे तो दुनिया के सारे अंधेरे तुम्हारे सामने झुक जाएंगे। तुम वो दिया हो जो तूफान में भी टिमटिमाता है। जिंदगी एक नदी है और तुम उसका किनारा भी, मझधार भी। कभी शांत, कभी उफनती, ये नदी अपने साथ बहा ले जाती है। इसमें हंसी की लहरें हैं तो दर्द के भंवर भी। मगर याद रखो, तुम सिर्फ बहने वाले नहीं, तुम वो किनारा भी हो जो दूसरों को सहारा देता है। और तुम वो मझधार भी हो जो तूफानों से लड़ता है। हर लहर तुम्हें कुछ सिखाएगी, कभी धैर्य, कभी हिम्मत, कभी प्यार। तो इस नदी में डुबकी लगाओ, क्योंकि जो बहना सीख लेता है वो मंजिल तक जरूर पहुंचता है। खामोशी वो समंदर है जिसमें जवाबों के मोती छुपे हैं। जब दुनिया की चीखें तुम्हें थका दे और सवालों का बोझ तुम्हें झुका दे, तो खामोशी की शरण लो। वो तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा गुरु है। अपने दिल की गहराइयों में उतरो, जहां सवालों के जवाब चुपके से तैरते हैं। क्या करना है, कहां जाना है, ये सब तुम्हारे भीतर ही लिखा है। बस सुनने की हिम्मत चाहिए। खामोशी में बैठो और देखो कैसे तुम्हारा दिल तुम्हें रास्ता दिखाता है। वो मोती तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। टूटा हुआ दिल वो मिट्टी है जिसमें नई उम्मीदें उगती है। जब दिल टूटता है तो लगता है जैसे सब खत्म हो गया, मगर वो टूटन वो खाद है जो तुम्हारे भीतर नई फसल बोती है। हर आंसू एक बीज है, हर दर्द एक सबक। जो टूटा उसे जोड़ने की कोशिश मत करो, उसके टुकड़ों से कुछ नया बनाओ। वो उम्मीद, वो हौसला, वो सपना जो अब तुम्हारे भीतर जन्म ले रहा है, वो पहले से ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि टूटा हुआ दिल ही जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानियां लिखता है। जिंदगी की किताब में हर पन्ना तुम्हारा इम्तिहान है। इस किताब के कुछ पन्ने रंगीन हैं, कुछ फीके, कुछ पर हंसी की स्याही है तो कुछ पर आंसुओं के धब्बे, मगर हर पन्ना तुम्हें कुछ सिखाता है। जब लगे कि कहानी उलझ रही है तो रुक कर पढ़ो।
हर सवाल, हर मुश्किल, हर ठोकर, ये सब तुम्हें और समझदार बनाते हैं। इस किताब को अधूरा मत छोड़ो। हर पन्ने को जियो, हर लफ्ज को महसूस करो, क्योंकि ये किताब सिर्फ तुम्हारी है और इसका अंत तुम ही लिखोगे। हिम्मत वो आग है जो बुझती नहीं, बस सुलगती रहती है। दुनिया तुम्हें बार बार आजमाएगी, लोग तुम्हें नीचा दिखाएंगे, हालात तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे, मगर तुम्हारे भीतर वो आग है जो कभी ठंडी नहीं पड़ती। वो हिम्मत जो तुम्हें कहती है एक बार और कोशिश कर, उसे जलने दो। हर बार जब तुम गिरो, उस आग को और भड़काओ, क्योंकि यही वो रोशनी है जो तुम्हें अंधेरे रास्तों से निकालती है। तुम वो शोला हो जो तूफानों में भी जलता है। खुशी वो फूल है जो कांटों के बीच खिलता है। जिंदगी की राह में कांटे बिछे होंगे, दुख, निराशा और मुश्किलें तुम्हारा रास्ता रोकेंगी, मगर इन्हीं कांटों के बीच खुशी का फूल खिलता है। वो उस पल में है जब तुम थककर भी मुस्कुराते हो। वो उस जीत में है जो तुमने मेहनत से पाई। वो उस प्यार में है जो तुमने बिना शर्त दिया। इन कांटों से डरो मत, उन्हें गले लगाओ, क्योंकि उनके बीच ही तुम्हारी खुशी की बगिया बनेगी। जिंदगी एक पहेली है और तुम इसका हल। इसके टुकड़े बिखरे हुए हैं, कभी हंसी, कभी गम, कभी सपने, कभी हकीकत, मगर हर टुकड़ा अपनी जगह पर फिट होता है अगर तुम उसे धैर्य से जोड़ो। जब लगे कि पहेली उलझ रही है तो रुककर सांस लो। हर सवाल का जवाब तुम्हारे भीतर है, हर मुश्किल का हल तुम्हारी हिम्मत में है। इस पहेली को सुलझाओ, क्योंकि जब आखिरी टुकड़ा अपनी जगह पर आएगा तो तुम्हें अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत तस्वीर दिखेगी। जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, अब हमारी ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना मत भूलना। मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।